श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ शक, तहाँ प्रेम रवद में भया हुकुम हक, भया हुकुम हक। ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने सुना था बीतक। बीतक के अंतर्गत क्या है उसको हमने बताया था कि बीतक में क्या है, बीतक क्या है वस्तु है। बीतक का अर्थ वृतांत होता है, तो कौन सा वृतांत क्या है उसके अंदर, ये सारी हकीकत हमने बताया था। स्वामी लालदास जी को शोभा मिली महामती की, तो उनका जीवन परिचय भी कल आप लोग ने सुना था। और बीतक के अंदर मंगलाचरण नहीं है, और फिर अष्टप्रहर की बीतक के अंतर्गत मंगलाचरण आएगा, तो उसके बारे में हमने विस्तार से कल आपको बताया था। और कल फिर आपने भविष्य पुराण की साक्षी सुनी थी कि भविष्य पुराण में लिखा है, वेद व्यास जी ने रचना की है कि उसमें चारों युगों के राजाओं का वर्णन लिखा है। और चारों युगों का राजाओं का वर्णन करते हुए फिर जब कलयुग के अंदर 20वां राजा होगा, उस समय उनका शासन काल चलता हुआ 20वां राजा औरंगजेब का, तब बुद्ध और कल्कि को यहाँ आना है, भारत भूमि में उनको आना है, बुद्ध और कल्कि अवतार को। तो वो आगे अवतार होएगा बुद्ध कल्कि स्थान, जब 20वां राजा का चलता हुआ शासन काल तब होना है। तो ये शास्त्रों में और भविष्यवाणी में, शास्त्र कहे यो कर, शास्त्र में और भविष्यवाणी में भविष्यवाणी के रूप में सब जो साक्षियाँ लिखी हैं, तो इस प्रकार लिखी हुई है। ये कल बताया गया था कि बुद्ध और कल्कि को आना है, उनको शास्त्रों में भी भविष्यवाणी लिखी हुई है। तो अब हमारी बीतक सो लीजो चित धर, हमारी बीतक जो बुद्ध और कल्कि के अवतार हैं, ये अक्षरातीत की लीला के अवतार हैं, तो हमारी बीतक प्रारंभ होनी है। उसको ध्यान से सुनने की बात कल बताई गई थी। फिर बताया था कि कहाँ पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईशक, सबसे पहले बताया कि हमारी लीला प्रारंभ कहाँ से होनी है, जहाँ हमारी परात्म बैठी है खिलवत खाना में। अब फिर कहूँ खिल मूल मिलावे की बीतक, तो मूल मिलावा में जो हमारी परात्म बैठी है, तो वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारे ऊपर जो आज्ञा की थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कैसे आज्ञा की थी, तो भौम जहाँ ईशक मूल अद्वैत में, अद्वैत भूमिका में जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहते हैं, तो उनके सतचिदर आनंद जो सत अंग है अक्षर ब्रह्म, उनकी लीला की जानकारी ब्रह्मांगनाओं को नहीं थी। और ब्रह्मांगनाएं जो लीला करती हैं अपने प्रियतम के साथ रंगमहल के अंदर, वो ब्रह्मानंद की लीला की पहचान उनके सतअंग अक्षर को नहीं थी। तो दोनों के अंदर स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उपजाया, उनके अंदर प्रेरणा दिया, और दोनों ने एक दूसरे की लीला को देखने की मांग किया। तो इनकी मांग को पूर्ण करने के लिए कल हमने बताया था, कारण बनाया था ईशक रवद। तो ईशक रवद कैसे हुआ वो भी कल आपने सुना है विस्तार से। अब उस हमारे ऊपर ब्रह्मांगनाओं के ऊपर जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हुक्म रूपी आवरण डाला, और अक्षर ब्रह्म के ऊपर इच्छा रूपी आवरण डाला। तो ये दोनों के ऊपर आवरण डालने से अक्षर ब्रह्म जो जागृत अवस्था में ब्रह्मांड बनाते थे वो स्वप्न में आ गए, वो भी स्वप्न में हमारे साथ आ गए। ब्रज के अंदर हम एक साथ आ गए। ब्रज के अंदर हमने जो लीला किया उसका वर्णन ब्रज की लीला का आज सुनेंगे। तो ब्रज के अंदर जो लीला हुई, तो ब्रज के अंदर सबसे पहले श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के अंदर हुआ। तो मथुरा में जेल के अंदर जिन कृष्ण का जन्म हुआ वो कौन है, विष्णु भगवान का है। जन्म इनका होता है अवतार, 24 अवतार विष्णु के होते हैं। तो विष्णु भगवान ने उनके वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के फिर उनको पूरी अपनी हकीकत बताई कि आप पूर्व जन्म में प्रश्नियों सुतपा थे, और आपने तब करके मांगा था कि हमारे जैसा पुत्र हो। विष्णु भगवान से तब करके मांगा था कि आपके जैसा पुत्र हो, तो मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए मैं ही आपके गर्भ से आ रहा हूँ। विष्णु भगवान ने ऐसा पहचान करवाई, और फिर कहा कि आपके सामने जो दो भुजा स्वरूप प्रगटेगा, उनको आप ले जा करके वसुदेव जी से कहा कि नंद बाबा के यहाँ कन्या जो उत्पन्न हुई है उनको उठा के लाना है, और ये 2 भुजा जो स्वरूप है उनको वहाँ उनके नंद घर के वहाँ पहुँचाना है। तो ये सारी हकीकत कह करके, शिक्षा दे करके, और जो 2 भुजा जो थे वो ये विष्णु भगवान जो थे वो अंतर्ध्यान हुए। फिर 2 भुजा जो स्वरूप प्रकट हुआ,
वो कौन है? वो गोलोकी कृष्ण का कलेवर है। वो गोलोकी कृष्ण कहाँ? जो अव्याकृत में, अक्षर के 4 अंतःकरण के अंतर जो अव्याकृत अहंकार का स्वरूप है, अव्याकृत में जो गोलोक है, गोलोक वहां से कलेवर आया गोलोकी कृष्ण का। तो उसके अंदर जो 2 भुजा स्वरूप है, उसके अंदर वो गोलोकी कृष्ण का कलेवर आने से फिर वसुदेव जब ले जा रहे हैं नंद बाबा के यहाँ, तो कहते हैं कि वसुदेव गोकुल ले चले ताहे न कही अवतार। अवतार किसके होते हैं? विष्णु के। जन्म लेने वाले विष्णु हैं, उनके अंदर शक्ति आई गोलोकी कृष्ण की, तो अब वो बेहद का है स्वरूप, इसलिए वो अवतारी नहीं है, साधु भाई कृष्ण नहीं अवतारी। तो ये जो वसुदेव गोकुल ले चले ताहे न कही अवतार, और फिर वो नंद घर में जब प्रवेश करने लगे वसुदेव, तो 100 सूरत ले धनी को आवेश नंद घर कियो प्रवेश। नंद के घर में जब प्रवेश करने लगे तो वही जो श्री कृष्ण थे उनके अंदर परमधाम की शक्ति आई, अक्षर आत्म और परमधाम के आवेश, राजी महाराज का आवेश की शक्ति लेकर के नंद घर में प्रवेश किया। और फिर वो वहां कन्या जो प्रकट हुई थी वो जोग माया का ही स्वरूप था, उनको सिर पर लेकर के आए। तो जब श्री कृष्ण को सिर पर लेके गए थे वसुदेव, तो बेड़ियां सब खुल गई थी, और अब माया को धारण कर लिया सिर पर, तो बेड़ियां पुनः लग गई और लेकर के आ गए। अब यहाँ जो नंद बाबा के घर में श्री कृष्ण है, उनके अंदर विष्णु का तन है और गोलोकी कृष्ण का कलेवर है, और अक्षर आत्म जोश धनी धाम, ये शक्तियां इनके अंदर है। अब यहाँ जो गोपिकाएं हैं, ये गोपिकाएं ब्रजमंडल में जो है वो साधारण नहीं है, वो देवताओं ने ही गोपिका के रूप में तन धारण किए हैं। जो जितने भी देवता हैं, उन्हें सबको पता था कि बुध और कल्कि को आना है, वो अक्षरातीत की लीला के अवतार है। तो ये जो है अब इनके अंदर जो है गोपिका के अंदर देवता का जीव है, गोपिका के रूप में अवतार लिया है। उन गोपिका के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो अंगना है, ब्रह्म अंगना है, सुरता रूप में उन गोपिका के अंदर प्रवेश कर गई। और जैसे ही उनके अंदर प्रवेश किया तो उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। अंदर से तलावली उत्पन्न हुई कि हम अपने प्रियतम को कब मिलेंगे। तो नंद बाबा के घर जो श्री कृष्ण है, उनके अंदर अक्षर आत्म और जोश धनी धाम होने से वो अक्षरातीत की लीला का अवतार है, अक्षरातीत का आवेश है उनके अंदर। तो ब्रह्मंगनाएं जो है गोपिका के रूप में वो बधावा लेकर के निकली अपने घर से, गुलाल उड़ाती हुई, मंगल गीत गाती हुई नंद बाबा के घर आई और श्री कृष्ण के दर्शन उन्होंने किए। तो इस तरह से अब वहाँ 11 वर्ष 52 दिन की नाना प्रकार की लीला हो रही है। तो जब 5 वर्ष के हुए श्री कृष्ण तो बाल चढ़ाने लगे, कहीं बछड़ा चढ़ाने जाने लगे। जब 11 वर्ष के हुए श्री कृष्ण तो फिर आज ने कहा, मैया मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गऊ में चराने जाऊंगा। तो उनकी बात को मानकर 11 वर्ष के जब कृष्ण हुए तो एक वहाँ अहिरों की ज्ञाति के अनुसार एक उत्सव मनाया जाता है। तो उत्सव में क्या हुआ कि श्री कृष्ण को गाय के दूध का तिलक लगाया गया, फूलहारा पहनाए गए। तो उससे उस दिन से उनका नाम एक नाम और पड़ा, गोविंद। गाय के दूध का तिलक लगाने से गोविंद नाम पड़ा। और वो गैया चराने गए, 11 वर्ष के हुए थे, उनका जन्मदिन था अष्टमी के दिन। तो वहां से जब लौटे तो उन्होंने गोपिकाओं से कहा कि गोपिकाएं सखियों, हम वृंदावन गए थे आज, और वृंदावन बहुत रलियामना है, आज मेरा जन्मदिन है, तुम भी सब चलो हमारे साथ, अपन रात को वहीं रमण करेंगे। तब गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया तू कितना निर्लज है, ये तुम पता नहीं है, तो अब सियाने हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम हमारे श्रृंगार को उलट पुलट कर देते हो, हमारी चोली फाड़ देते हो, साड़ी फाड़ देते हो, तो हमें कितना उल्हाना सुनना पड़ता है। कन्हैया तुम्हें मालूम नहीं, अब तुम हम कुलवधुआ नारियां हैं, हम इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जब कहा तो अब और तुम्हारी ये बांसुरी है ना, ये बांसुरी भी नहीं बजाना, क्योंकि हम बेचैन कर देती है, हम अपने घर में नहीं रह पाती हैं, भागती चली आती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं बजाएंगे। तो इस तरह से 11 वर्ष तक सुंदर साथ जी कई प्रकार की वहां आनंद की लीला होती रही श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में। और जब कहते हैं कलशवाणी में कि गोपिकाओं के अंदर ब्रह्मंगना की सुरता होने से जब ये गोद में लेकर के जाती थी तो इनको सेज का सुख देते थे। तो कहते हैं ये बातों हूँ जानो कि ये जाने, बाकी संसार के लोग तो जानते थे निशन है, निशन माने बालक है, पर इस तरह से वो सुख देते थे क्योंकि इनके अंदर आत्म संबंध था इन दोनों में। और ऐसी दान लीला, माखन चोरी की लीला, अनेकों प्रकार की लीला हुई। अब 11 वर्ष के हो गई कन्हैया और इन लोगों ने इस तरह से कह दिया। तो दूसरे दिन कन्हैया जब जा रहे हैं तो क्या करते हैं कि अब धीरे से निकल जाते हैं, दर्शन भी नहीं देते हैं।
52 दिन की जुदागी होनी है सुंदर साथ जी। जन्माष्टमी से लेकर के शरद पूर्णिमा तक 52 दिन होते हैं। ये 52 दिन की जुदागी, तो अब पश्चाताप की आग में, विरह की अग्नि में इनको तपाया जा रहा है, इनकी परीक्षा ली जा रही है। तब जब गैया, कृष्ण तो गोपिकाओं के प्राण हैं, गैया जब निकलती है तो उनकी गले में घुंघरू बजती हैं, तो समझ जाती हैं कि कृष्ण निकले, तो जल्दी जल्दी घर से दरवाजे पे आ जाती हैं, उनके दर्शन पा लेती हैं। कृष्ण समझ गए कि गोपियां बहुत चतुर हैं, तो उन्होंने क्या किया, गैयों की घंटियां भी निकाल करके रख लिया। अब इनको दर्शन नहीं मिल रहे, विरह की वेदना इतनी ज्यादा बढ़ गई इनके अंदर कि इनको परमात्मा के दर्शन नहीं मिल रहे, कृष्ण के दर्शन नहीं मिल रहे, तो आपस में झगड़ती हैं। अरे तुमने ऐसा कहा था, उन्होंने कहा तुमने ऐसा कहा, दो आज हमारी क्या दशा हो रही है, कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो रहे। जब शरद पूनम का दिन आया, 52वां दिन शरद पूर्णिमा का दिन है, उस दिन गैये चराने तो प्रतिदिन जाते हैं। उस दिन क्या कहा, शाम को जब लौट रहे हैं तो कृष्ण ने नंद बाबू उनसे कहा, कल्याण जी से, कल्याण दाऊ आप आगे आगे जाइए, हम बलदाऊ के साथ आ जाएंगे। और बलदाऊ जी से कहा कि आप आगे आगे जाइए, हम कल्याण दाऊ के साथ आ जाएंगे। इस तरह से दोनों को रवाना किया और स्वयं वहां रुक गए, और रुक करके फिर कदम के पेड़ पे चढ़ करके योग माया का ब्रह्मांड जो है, योग माया का ब्रह्मांड कहाँ, तो घर थी तीत, ब्रह्मांड थी अलगो, ये तारतम्य की दो निर्धार। घर हमारा परम धाम से भी परे और ब्रह्मांड मनी 14 लोग के ब्रह्मांड से भी परे। वो कहाँ, तो अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण है। तो सिर का भाग जो है ये मन का स्वरूप है, सत्स्वरूप, और जो हृदय का भाग है बुद्धि का स्वरूप केवल ब्रह्म है, और ये उधर का जो भाग है इसको सबलिक ब्रह्म कहते हैं, और सबलिक ब्रह्म चित्त का भाग है, और पैर का जो भाग है तो जिसको अव्याकृत कहते हैं और अहंकार का स्वरूप कहते हैं। तो इस तरह से 4 अंतःकरण है अक्षर ब्रह्म के, जिसमें बुद्धि का स्वरूप जो है वो केवल ब्रह्म है, और केवल ब्रह्म के अंतर्गत ही योग माया, जो उनकी आनंदकारी योग माया है, उनके हृदय में ये अखंड रास हुआ। वहां जा करके योग माया रचित ब्रह्मांड बनाया, और वहां जाके बांसुरी बजाई, क्योंकि ये ब्रह्मांड कल्पांत होने को था। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो ब्रह्मांड कल्पांत हो जाता है, कल्पांत होने को था, तो ब्रह्म और ब्रह्मांगनाएं जो है कभी प्रलय में नहीं आती हैं। तो वहां जाके बांसुरी बजाई तो सारे ब्रह्मांड ने उस बांसुरी को सुना, पर सबने सोचा कि कोई मधुर बांसुरी बज रही है, और ब्रह्मांगना को लगा कि मेरे नाम ले लेके पुकार रहे हैं कृष्ण, ऐसा भाव आया। सुंदर साथ जी, इनको ऐसा क्यों लगा कि मेरे नाम ले लेके पुकार रहे हैं, तो रास लीला के अंदर इस बांसुरी का वर्णन किया गया है कि वेण तनी विगत कहूं तमने, कोरे कांगरी जड़ाओ, मोहवड़ नीलो मध्य लाल, छेड़े आसमानी रंग सुहाए। सुंदर साथ जी, ये बांसुरी में जो कल रंग बताए हैं ये रंग नहीं है, इसमें गहराई छिपी हुई है। मोहवड़ नीलो जहाँ मुख लगाना है, नीलो माने इसको गुजराती में हरा कलर कहते हैं, लीलो हरा कलर कहते हैं। तो हरा कलर क्या है, परम धाम में जो 8 सागर है, जिसमें दधी सागर जो है, दधी सागर का रंग हरा है, और वो काय का है, वो श्रृंगार का सागर है। और मध्य में जो लाल है तो परम धाम में जो नीर सागर है, रूहों की मुखारविंद का सागर है, मुखारविंद की शोभा का सागर है, उसका रंग लाल है। और छेड़े आसमानी, जहाँ से स्वर निकलना है वहाँ आसमानी रंग किस बात का सूचक है, तो रंग महल के वायु कोण में जो है घृत सागर है, उस घृत सागर का रंग आसमानी है। और घृत सागर किसका है, इश्क का सागर है। तो जहाँ से स्वर निकल रहा है वो क्या निकला, इश्क निकला। तो मोहड़ नीलो मतलब हरा कलर, दधी का सागर का रंग श्रृंगार का सागर है। तो ब्रह्मंगनाओं ने श्रृंगार सजे, जो लाल रंग के उनके मुखारविंद की शोभा है, युवतियां हैं, किशोरियां हैं, उनके मुख ललामी से युक्त है। ऐसी ब्रह्मंगनाओं ने, ऐसी सखियों ने ब्रह के श्रृंगार सजे, और श्रृंगार सज के जो इश्क निकला था वो इश्क प्राप्त करके वो भगी। इश्क उनको अपने अपने नाम सुनाई दिए। तो इश्क जब उनको प्राप्त हुआ तो इतनी तलाविली उत्पन्न हुई उनके अंदर, तो तामसी सखियां तो वैसे ही भगी, जो जैसा काम कर रही थी उस कार्य को वैसे ही छोड़ करके वैसे ही भगी। कोई ससुर को भोजन खिला रही थी तो उनकी थाली में पैर रख करके भगी, पति को नहला रही थी लोटा ऐसे पटका भगी, बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को ऐसे पटक के भगी। ऐसा जो भी कार्य कर रही थी वैसी अवस्था में उठ करके भाग गई। और जो राशि सखियां थी तो उनने सोचा इतने दिन के बाद प्रियतम से मिलना है तो कुछ श्रृंगार तो कर ले। तो उल्टे सीधे श्रृंगार, उनकी चित्त तो पहले ही वहां चले गए थे। उल्टे एक आंख है अंजन करियो बीजू रही है हमने,
तो वो एक आंख में अंजन किया, दूसरे ऐसे ही रहा। हाँ, पाँव के भूषण गले में पहन लिए, गले के पैरे में पहन लिए, उल्टे सीधे श्रृंगार सबके, और राशि सखियां भी पहुंच गई। और स्वातसी सखियां जो आराम फरामोश होती हैं, उन्हें निकलने में थोड़ा विलम्ब हो गया। तो ग्वाल वालों ने देखा ये सब भागी जा रही हैं, तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। स्वासी सखियां निकल नहीं पाई। तो विरह तो था ही प्रियतम से बिछोड़ने का, तो और न जाने देने के कारण इनके अंदर तामस एक साथ हो गया। तो विरह तामस भेलो थयो, तो अंगड़ा थया पतन। तो अंग जो थे पतन हो गए, मैंने उनको शरीर को परित्याग करके आत्मा स्वरूप से वहां मिली। और उधर श्री कृष्ण ने जो योग माया रचित ब्रह्मांड जो वहां बनाया था केवल धाम के अंदर, वो इतना सुंदर था, मुंह उत्पन्न हुआ कि मैं सखियों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो योग माया को आदेश दिया, जाओ योग माया इन सखियों को लेकर के आओ, क्योंकि उनको पता था कि ब्रह्मांड प्रलय होने वाला है। लेकर के आओ। योग माया वहां से लेने की निकली, और इतने में इतनी अधूरता आई श्री कृष्ण के अंदर, और वो उन्होंने बांसुरी उठा करके बांसुरी बजा दिए, और सखियां ऐसी भागी। मार्ग में मिली योग माया को सखियां, तो मार्ग में ही योग माया के तन धारण करवाए उन्हें, क्योंकि काल माया के तन अखंड में नहीं जा सकते, योग माया के ब्रह्मांड में नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहाँ उन्होंने योग माया के तन धारण करवा करके, और फिर जैसे ही सखियां वहां पहुंची नित्य वृंदावन में, योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची, तो उथला के वचन कहे। उथला माने पलटवार। जो जन्माष्टमी के दिन हमने कहा था कि हम कुलुधा नारियां हैं, तुम कितने निर्लज हो, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, उन वचनों की याद दिला रहे हैं श्री कृष्ण। वो कहा कि ब्रज में सब कुशल तो है ना, जबकि उनको पता था कि ब्रजमंडल सब प्रलय में आ गया है, फिर भी कहते हैं ब्रज में सब कुशल तो है ना, देख लिया वृंदावन कितना सुंदर है, अब जाओ अपने घर वापस लौट जाओ। तो उनने कहा सखियों ने कि हमें तो रंग भर रमवा आ गया, हे धनी, हम तो आपके साथ खेलने के लिए, प्रेम से आनंद करने के लिए आए हैं, और आप हम घर जाने के लिए कह रही हैं। तो कितनी सखियां मूर्छित होकर के गिर पई इनकी बातों से सुन करके। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों और पुराण में लिखा है, जो कुलवंतियां नारी होती हैं, तो उनका पति कैसा भी हो, आंधला हो, लुल्ला हो, अपाहिज हो, कोड़ी हो, और मूर्ख हो, जड़ होवे, पर फिर भी भवरोगी हो जन्म का, तो भी उसको नहीं छोड़ती। जो कुलवंतियां नारी होती हैं, वो अपने पति को नहीं छोड़ती, कितना भी अवगुण हो उनके अंदर। तब फिर इंद्रावती ने कहा कि आपने वेद मर्यादा पुराणों की मर्यादा की बात करके बता रहे हो, हम बताते हैं। आप कहना, आपने कहा अवगुण पति न मुकिए, तो गुणवान धनी हम कैसे मुके, हमने तो आपको ही आप आत्मा के पति समझा है, हम आपको कैसे छोड़े। इस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण ने देखा कि इनके हृदय में इन्हें अपने बच्चों की याद दिलाई श्री कृष्ण ने। जाओ, तुम्हारे बच्चे रोते होंगे, तुम्हारे ससुर वगैरह पति वगैरह राह देखते होंगे, तुम वापस जाओ। इस तरह से रात्रि के समय नारी घर से नहीं निकलती है तो नाथ प्रजात में निंदा होती है इनकी, तो इसलिए कुलवंती नारियों को इस तरह से नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह से सब पूरी याद दिला रहे हैं। फिर भी गोपिकाएं जो है परीक्षा में पास हो गई, उनको माया का मोह जो है जरा मात्र भी नहीं सताया। कोई भी इन्हें न बच्चे न परिवार न कुछ भी याद नहीं आया। तब इनने फिर वृंदावन दिखाड़ी, बालाजी ने उनको उठाया, और फिर इन्हें देखा कि इनके अंदर माया का प्रभाव नहीं है। तो वृंदावन की शोभा जो है, जीवन सखी वृंदावन जोइए ते रंग पार, आम्बो आम्बुल ने असो पालव, अंजीर ने अखोड़, ये वृंदावन की शोभा को बताते हुए फिर रास की रामते प्रारंभ हो रही है। सुंदर साथ जी, रास की रामते करते करते आंबा की रामत, उड़न खाटला की रामत, घुमड़ लगी न रामत, खुदड़ी की रामत, कोणिया की रामत करते करते जब एक पोहर रात्रि व्यतीत हो गई सुंदर साथ जी, तब फिर सखियों ने अंदर गुमान बढ़ने लगा। क्योंकि रामते खेलते खेलते क्या हुआ कि इनके श्रृंगार जो उलट पुलट हो जाते थे, तो बालाजी संभाल देते थे। तो उन्हें गुमान अंदर आता कि बालाजी हमें कितना प्रेम करते हैं। तो गुमान जैसे जैसे बढ़ा, तो कहते हैं बालाजी तुम्हें निरत करो। जब एक पोहर रात्रि हो गई, तो कहती है सखियां, हे बालाजी आप निरत करके हमें दिखाओ। तो बालाजी कहते हैं कि निरत रूढ़ी था नार, अच्छी प्रकार से तो औरतें ही खेल सकती हैं, नृत्य कर सकती हैं, ये हमारा काम नहीं है। तो फिर सखियां कहती हैं बालाजी आप कला करके बताओ, आप नृत्य करके बताओ, एक्शन करके बताओ, वैसा हम लोग नाचेंगे। तो बालाजी को नचवाने की भी सोच लिया। जब बालाजी ने देखा कि इनके अंदर अहंकार बढ़ रहा है, और अहंकार बढ़ाने के लिए उन्होंने श्यामा जी को सब 12 जन्म से खींच करके अलग से ले गए। तो श्यामा जी के मन में और अहंकार आ गया कि बालाजी हमें कितना प्रेम करते हैं, कि हमें सबके बीच में से निकाल करके ले गए। तो उन्होंने कहा बालाजी हमसे चला नहीं जा रहा है, तो हमें अपने कंधे पर बिठा लो। और जैसे ही उनने कंधे पे बैठने के लिए पैर ऐसा किया, और बालाजी अंतर ध्यान हो गए।
सुंदर साथ जी, अंतर ध्यान होने के 3 कारण हैं, मुख्य रूप से 3 कारण। एक तो अहंकार का बढ़ना, अहंकार जहाँ होता है वहाँ परमात्मा नहीं होते हैं, तो अहंकार के कारण अंतर ध्यान हुआ। दूसरा कारण मुख्य ये है कि अक्षर ब्रह्म को, जो अक्षरातीत के महल में किशोर लीला होती है, उसकी जानकारी अक्षर ब्रह्म को नहीं है। तो वो किशोर रास के अंदर क्या हो रहा है, रास का अर्थ ही रसो वे सह रास है। जो रस का ढेर, रस का ढेर जब एकत्रित करो वो रस, वो ही रस है। तो वो रस कौन सा रस है, इश्क रस, उच्च कोटि का रस वो इश्क रस है। जो इश्क रस रंग महल के अंदर अपने प्रियतम प्रियतमा के साथ करते हैं, वो इश्क का रस, किशोर लीला का आनंद अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए वहाँ रास में हो रहा है। तो अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं, उसमें मस्त हो अक्षर ब्रह्म उस रास की लीला के अंतर्गत देखते देखते तब मूल स्वरूप ने देखा कि इनको अपने मूल वचन की याद नहीं है, सुध नहीं है मूल वचन की। तो जोश लियो खींच कर, जो राजी महाराज ने जो आवेश अपना अक्षर के ब्रह्म के ऊपर रखा था, वो आवेश को खींच लिया। आवेश जैसे ही खींचा, उनका आवेश को खींच करके क्या किया, वो आवेश परमधाम नहीं गया सुंदर साथ जी, वो आवेश को कहाँ रखा, श्यामा महारानी के अंदर स्थापित कर दिया। और फिर अक्षर चौका एकदम जैसे आवेश निकला, तो अक्षर चौका, ये कौन है, कौन हम, कौन ये बन, क्या सखियां, क्या लीला हो रही है, चौका एकदम चित चौक भाई अक्षर, कौन सखी, कौन बन, कौन हम, तो ये देख रहा है। तो फिर उन्हें याद करता है तो रास याद आता है, फिर ब्रज की लीला। अब यहाँ क्या होता है कि ये चौका ही सब देख रहा है, याद दिला रहे हैं, जैसे किसी ने रसगुल्ला न खाया हो और हम 56 प्रकार के भोजन परोसते हैं, उसमें रसगुल्ला भी है, तो उसने कभी खाया ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं कि रसगुल्ला क्या होता है। तो हम जब रसगुल्ला खाने लगते तो हाथ पकड़ ले कि ये होता है रसगुल्ला। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को पता ही था कि हम जो देख रहे हैं, जो मैंने मांगा था वो लीला चल रही है, देख रहा है। तो राजी महाराज ने आवेश उनका खींचा, अंतर ध्यान होने का कारण एक ये भी है कि अक्षर को याद दिलाना है। और तीसरा कारण अक्षर अंतर ध्यान होने का ये है सुंदर साथ जी कि रास की रामते खेलते खेलते अंतर ध्यान की जो रामत है उसके पहले का जो प्रकरण है, तो उसमें हमने मांग किया, हे धनी वही वेण बजाओ जो पहलो वायु रसाल है। वो पहले आपने मधुर बांसुरी बजाई थी ना प्रियतम, वो वेण फिर से बजाओ। तो वो वेण कब बजा था, जब 52 दिन की जुदागी थी तब वो बांसुरी बजी थी। अब फिर से जुदागी हो तो वो वेण बजे। तो इसलिए वो अंतर ध्यान होने का तीसरा कारण ये भी है, फिर बांसुरी बजाना। तो ये जो तीसरा अंतर ध्यान होने, फिर अंतर ध्यान में से अब जो है यहाँ सखियां जो है भाई मृतुक समान, जैसे ही अंतर ध्यान हुए ऐसे ही सखियां हुई मृतुक समान, खोज कर रही है कि कहाँ गई श्यामा जी। सखियां खोजते खोजते आगे पहुंची तो श्यामा जी बेहोश अवस्था में पड़ी है, मूर्छित अवस्था में पड़ी है। जैसे ही ये गई तो वाला जी कहाँ है, श्यामा महारानी से पूछ रही है, बोले ये तो अपन ने मुकी गयो। तो सखियां कहती है अपन ने मुक नहीं सकते हैं, क्योंकि जेनु नाम से श्री कृष्ण ये बैठा छे आपण माए, अपने ही बैठे वो जा नहीं सकते हैं कहीं भी। चलो बालाजी को ब्रज की लीला बहुत पसंद थी, तो ब्रज की लीला का अनुसरण करे। तो ब्रज की लीला का अनुसरण करते करते कोई सखी राधा बनी, कोई कृष्ण बनी, और कोई गोपिकाएं बनी, कोई अकासुर बकासुर, इस तरह से कोई कंस बना। इस तरह से जो है वहाँ भजनानंद लीला हुई, इसको कहते हैं भजनानंद लीला। ये भजनानंद लीला करते करते जब 52वां दिन आया और राधा जी जो कृष्ण बनी थी, उनने कहा, उनके अंदर ही आवेश था, तो उन्हें बांसुरी पर कहा, हे कृष्ण मैं आप जहाँ भी हो आ ही जाना, मैं बांसुरी बजाती हूँ। तो उनके बीच में से ही कृष्ण प्रकट हुए, क्योंकि आवेश उनके अंदर ही रखा था। तो कृष्ण प्रकट हुए उनके बीच में से, तो आप सबको लगा कि कृष्ण हमारे साथ रहे। तो फिर एक एक गोपी, एक एक काना, इस तरह से महारास हुआ, उसको कहते हैं महारास। और रास खेलते खेलते वो अंतरंग लीला जो 5वीं भौम में होती है, उसका भी आनंद इसके अंतर्गत दिया गया, जिसकी तालीम जो है हमारी देह बुद्धि के होने के कारण महिलाएं पुरुष वर्ग को नहीं लेती है ना, पुरुष वर्ग महिला से लेते हैं, क्योंकि हमारी देह बुद्धि है। तो ये 4-5 प्रकरण है। ये इस तरह से रास की रामते करते करते फिर लास्ट रामत खेली है झीलना की। झीलना की रामत जो है वो जल क्रीड़ा की रामत, जो नहाते खेलते खेलते पसीना से तरबल हो गए थे हमारे कपड़े, तो अंत में रामत हुई जल क्रीड़ा की। और जल क्रीड़ा की रामत करने के बाद भूख लगती है स्नान के बाद, तो जोगमाया रचित पूरी सामग्री आ गई, भोग आ गया, बाजोट आ गया,
सब कुछ आ गया और भोजन लीला किया करते करते फिर हमें याद आ गया वो विरह अंतर ध्यान का। तो हमने बालाजी से पूछा कि हे धनी, आपने हमारी परीक्षा तो ले ली थी जैसे ही हम रास में आए थे, आपने देख लिया था कि हम अंदर माया का प्रभाव नहीं है, फिर आप क्यों हमको छोड़ करके चले गए थे रास खेलते खेलते? बोले मैं तो कहीं नहीं गया था। बोले आप नहीं गए थे बालाजी, तो फिर हमें आप बिलखते हुए कैसे देखते रहे? हम तो बिलखे, कितने बिलखे हम लोग, कितना विरह किया हम लोग ने। तो बोले कि एक वृक्ष आड़े आ गया था, हम कमर से बांसुरी निकालते तो आपको प्रेम में ऐसा लगा कि कई युग बीत गए हैं। तो वो वृक्ष कौन था सुंदर साहब? वो अहंकार रूपी वृक्ष आड़े आ गया था। तो बांसुरी बजाई। अब फिर वह सखियों ने कहा, हे बालाजी वो घर चलो जहाँ विरह न होए। तो लास्ट प्रकरण वाला वालम जी रे मारा, जी रे प्रीतम हमारा। तो हम ये मांग रहे, हवे वाला हमें एटलो मांगू कि खिण एक अलगुना थइए, जहाँ हमने ब्रह नहीं वाला चलो ते घर जाइए। तो वो ब्रह कहाँ नहीं है? परम धाम में नहीं है। तो सुंदर साथ जब रास से हम परम धाम जाने लगे और ब्रज से जब रास में आए थे, तब क्या हुआ था कि जिस तन में श्री कृष्ण ने लीला की थी विष्णु के तन में बैठ करके, उस विष्णु के तन को अखंड मुक्ति दी, उनको भी इनाम दिया। वो मलकुती भिस्त जो अव्याकृत के अंदर 6ठे नंबर की भिस्त है, मलकुती भिस्त, उस विष्णु के तन को बाल मुकुंद का तन जिसको कहते हैं, बाल मुकुंद माने 11 वर्ष की 52 दिन की जो लीला हुई बाल स्वरूप की लीला है, वो बाल मुकुंद का स्वरूप विष्णु का तन है। और उनको वहां अखंड किया गया मलकुती भिस्त के अंदर। जब उनको अखंड किया गया, इसलिए तो वो आपने अभी तक में आप देखोगे कि बाल मुकुंद के द्वारा देवचंद्र जी स्वरूप की पहचान, उनने कहा इनकी हम सेवा कैसे सहन कर सकते हैं, इनका तो एहसान भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके द्वारा ही तो हम अखंड हुए थे ब्रज वहाँ मलकुती भिस्त में। तो वो मलकुती भिस्त में विष्णु को अखंड किया। और जो हमारे साथ अक्षर ब्रह्म की सुरताएं भी खेल देखने आई है, तो वो भी हमारे साथ रास में पहुंची, क्योंकि वो भी प्रलय में नहीं आ सकती हैं। तो ये उनको अलग से तन नहीं मिले थे। और वो सुरता या अक्षर की सुरता कुमारिका के रूप में जब हम कृष्ण के साथ लीला करते थे छेड़छाड़ की, तो वो भी हमारे साथ लोटा लेकर के जाती थी, वो देखती थी, तो उनके अंदर भी वो प्रेम उत्पन्न हुआ। तो कार्तिक के महीना में वो कुमारिका सखियां स्नान करने जाती थी नदी जल वगैरह में, और क्या करती थी, और माटी की मूर्ति बनाती थी कृष्ण की, और पूजा करती हुई कहती थी कि आप ही हमें पति के रूप में मिलो, हमें सुख देना ऐसा। तो इस तरह से मांगती थी। तो फिर कृष्ण ने देखा कि मेरी आराधना करती है और जल में नग्न होकर के नहाती है, इनको ये पता नहीं है कि इनका सतीत्व नष्ट होता है, क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है, इसलिए जल में नग्न नहीं नहाना चाहिए। तो उनका वस्त्र हरण किया। जेती नहाती कार्तिक कुमार का तीन किधा वस्त्र हरण, उनके वस्त्र हरण करके फिर उनसे वादा किया कि ठीक है हम आपको साथ लीला करेंगे। अब जब हम परम धाम जाने लगे रास के बाद, तो कुमार का सखिया ने राजी महाराज का छोड़ पकड़ लिया कि हम आपने जो वादा किया था हमारा वादा पूरा करो। तो राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया कि जैसा ब्रह्मांड था हूबहू वैसा ही का वैसा ही ब्रह्मांड बनाओ। और वो ऐसा आदेश दे करके हम तो परमधाम चले गए ब्रह्मंगनाय, और अक्षरातीत का आदेश वहां चला गया परमधाम। अब यहाँ क्या है, जो ब्रह्मांड बना नया, वो है प्रतिबिंब रास जिसको कहते हैं। वो उसमें क्या है, अब गोलोक की कृष्ण की लीला होनी है प्रतिबिंब रास के अंदर। 11 दिन की लीला, 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा। जो ब्रज की लीला और रास की लीला अव्याकृत यहाँ अखंड हुई थी सबलिक के अंदर, वो उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा। और अव्याकृत में वेद रुचाएं भी रहती हैं, वेदों की रुचा वेद रुचा रहती हैं। तो वेद रुचाओं ने देखा तो उन्होंने मांगा कि जो ये लीला है उसको हमें भी देखना है। वेद रुचा ने मांग किया। तो जो 11 दिन की लीला है प्रतिबिंब लीला, उसके अंदर जो सखियां हैं वो तन है वेद ऋचाओं के, और आत्मा स्वरूप जो सुरता स्वरूप कौन है, अक्षर की सुरताएं हैं। रास में उनको अलग से तन नहीं मिले थे, एक एक सखियों के अंदर 2-2 सुरताएं थी। अब यहाँ क्या है, वेद रुचाओं के तन है, इनके अंदर सुरता रूप में अक्षर की सुरता है जो प्रतिबिंब रास होना है। और नारायण के आत्म है नारायण की, और अक्षर का आवेश है। जो प्रतिबिंब लीला होनी है 11 दिन की, 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा की जो लीला है। पहले दिन में गज को जो मल, वो गज है हाथी, कुबल हाथी, उसको मारा। और दूसरे दिन चाणूक और मस्टिक जो मल थे उनको पछाड़ा। तीसरे दिन जो है कंस को मार करके, चौथे दिन उग्रसेन को टीका दिया। ये 4 दिन की लीला और 7 दिन गोकुल की लीला करके कौन है इसमें अंदर, गोलोकी कृष्ण है। और इसके अंदर मतलब आत्मा अक्षर है,
अक्षर का आवेश है, वो गोपिकाओं में कौन है? वेद ऋचा के तन है और सुरता रूप में अक्षर की सुरता है। ये जो है अब यहाँ जो लीला हुई 11 दिन की, वो गोलोकी कृष्ण की लीला है। और जब 11 दिन के बाद जब उग्रसेन को टीका दे करके बंधन में छुड़ा करके, और फिर क्या हुआ, अब अक्षर वो जो देवित था, वो देवित भी जब स्नान किया इसके उपरांत श्री कृष्ण ने, तो वाघा वस्त्र नंद बाबा को दिया, तो गोलोक की शक्ति का जितना भी देवित था वो उनके साथ चला गया। अब विष्णु अकेला खोखा बचा, अब इनके अंदर कोई शक्तियां नहीं। जब जरासंध ने चढ़ाई किया तब इन्होंने वेंकुट का ध्यान किया, तो वेंकुट से अस्त्र शस्त्र सब सच करके विमान आया, तो शंख चक्र गदा ये सब वेंकुट से आया। तो इनके इसके बाद जो लीला होनी है 112 वर्ष, वो विष्णु के तन की लीला है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी जो त्रिधा लीला है कृष्ण की, तो 11 वर्ष 52 दिन की लीला वो अक्षरातीत की लीला है, और 11 दिन की जो लीला है प्रतिम रास की वो गोलोकी कृष्ण की लीला है, और जो 112 वर्ष की लीला है वो विष्णु कृष्ण की है, जिन्होंने महाभारत और 16,000 पटरानियों के साथ जो विवाह किया था, और जो द्वारका की जो लीला है, ये सारी लीला विष्णु कृष्ण की है। ये जो इस तरह से 3 कृष्ण की त्रिधा लीला का खुलासा स्पष्टीकरण करके बताया। अब उसके बाद परमधाम में हम जब जागृत हुए तो हमने कहा धनी खेल तो अधूरा है, खेल तो अभी अधूरा है, दुख तो हमने देखा ही नहीं है। ब्रज और रास के अंदर दुख देखने का सवाल ही नहीं था। अंतर ध्यान के समय थोड़ा दुख का अनुभव करवाया, पर तारतम न होने के कारण उसका अनुभव हमें नहीं हो पाया। तो रास और ब्रज में दुख का अनुभव न होने के कारण दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी। तो हमारे अंदर अब तीसरे ब्रह्मांड में हम आएंगे सुंदर साथ जी। तो ये उपजाई दोनों हमारे अंदर और अक्षर ब्रह्म के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दोनों के अंदर एक दूसरे की लीला को देखने की प्रेरणा उत्पन्न कर दिया था। ये खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, ये खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, दोनों के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक दूसरे की खेल को देखने की इच्छा उत्पन्न कर दिया था। अक्षर और संजन को आदि अनादि फल का सोए। अक्षर ब्रह्म के अंदर क्या है? ब्रह्मांगना की लीला देखनी है, और ब्रह्मांगनाओं के अंदर अक्षर ब्रह्म की लीला देखनी है। इन इच्छा का फल क्या है? आदि अनादि। आदि की लीला किसकी है? अक्षर ब्रह्म की लीला आदि की लीला है। आदि की लीला क्या है? जो बनती है और मिटती है। आदि की लीला दुख की लीला है। आदि की लीला क्या है? असत जड़ दुख की लीला आदि की लीला है। और अनादि की लीला क्या है? आनंद और इश्क की लीला अनादि की लीला है। अनादि की लीला क्या है? वो ब्रह्मानंद की लीला अनादि की लीला है। और वो क्या है? सतचित और आनंदमय लीला जो है वो अनादि की लीला है। इस तरह से इस इच्छा का फल क्या है? और आदि की लीला देखनी है ब्रह्मांगनाओं को, और अनादि की लीला वो ब्रह्मानंद की लीला अक्षर ब्रह्म को देखना है। ताके 3 तकरार कहे सो भय तीनों इंड। ताके 3 तकरार भय सो भय तीनों इंड। ताकि माने जिस रात्रि में हमें ब्रह्मांगनाओं को उतारा है खेल देखने के लिए, उस रात्रि को कुरान में क्या कहा है? लैलतुल कद्र की रात। लैल माने रात्रि, तुल माने लंबी, कद्र माने महिमावान, जिसमें ब्रह्म अंगनाओं को आना है, ब्रह्म लीला करना है। इसलिए ब्रह्म ये महत्वपूर्ण रात्रि है, कद्रवान रात्रि है। तो इस लैलतुल कद्र के 3 तकरार माने 3 भाग कहे, 3 भाग कहे, और तीनों इंड बने। 3 भाग के 3 ब्रह्मांड बने। कौन से? ब्रज, रास और जागनी, ये 3 ब्रह्मांड बने हैं। ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ताकि माने उस तीनों ब्रह्मांडों की, तीनों ब्रह्मांड का वृतांत अलग अलग है। पहला ब्रह्मांड जो है ब्रज का है, उसकी 11 वर्ष 52 दिन की लीला। दूसरा ब्रह्मांड जो है रास का है, जो माया का ब्रह्मांड, उसमें वहां एक अखंड रात वहां अपने प्रीतम के साथ रास रमण किया। और तीसरा जो ब्रह्मांड जागनी का ब्रह्मांड है वो कैसा है? माया विद्या नट ब्रह्मांड है। ये माया कैसी है? संसार तीसरे ब्रह्मांड में जो माया है, तो माया रूपी संसार कैसा है? मिथ्या है। नट विद्या के समान मिथ्या संसार है। नट विद्या क्या होती है सुंदर साथ जी? एक नट जाति रहती है। वो जाति क्या करती है? तरह तरह की खेल तमाशा बता करके मनुष्य को लुभाती है। उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। पहले के जमाने में नट विद्या करने वाले क्या आते थे? लोग आते थे मदारी वगैरह, तो क्या करते थे? वो थोड़े में तो आम का पेड़ उगा देते थे, और फिर ऐसा ऐसा हिलाया मिट गया। फिर पैसा बना दिया, तो फिर पैसा भी कबूतर बना दिया।
तो इस तरह से ये उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसी प्रकार ये मायावी संसार को कोई अस्तित्व नहीं है, मिथ्या के रूप में है। पहले 11 बरस और 52 दिन पहले ब्रह्मांड में हम आए तो उस ब्रज के अंदर वो वहां हमने 11 बरस और 52 दिन की लीला अपने प्रियतम के साथ की है। काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले नित्य जन। तो वो ब्रह्मांड कैसा था ब्रज का? तो काल माया का ब्रह्मांड था। काल माया का ब्रह्मांड क्या है सुंदर साथ जी? जो घोर निद्रा का होता है उसको काल माया कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जो सपना देखते हैं ना उसको याद नहीं होता, वो घोर निद्रा का ब्रह्मांड जो होता है उसको काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं। ये संसार जो तीसरा ब्रह्मांड भी काल माया का है, पर यहाँ तारतम आ जाने से इसको जागृत ब्रह्मांड कहा गया। तो वहाँ तारतम नहीं था, तो काल माया का ब्रह्मांड था वो ब्रज का। तो उसमें खेलने मिलन निज जन, निज माने अपने जन के साथ ब्रह्म और ब्रह्मांगनाओं ने गोपी और कृष्ण के रूप में वहाँ 11 वर्ष 52 दिन की लीला की है। पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत। और उसके बाद जो है ब्रज की लीला के बाद रास के अंदर आया, तो वो कैसा है? जोग माया का जागृत अवस्था का ब्रह्मांड जोग माया। योग माया क्या है कहते हैं कि योग माने जोड़ना, योग का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस योग का अर्थ प्लस है। तो प्लस क्या है योग? किसका कौन बात का योग हुआ? तो आदि नींद आदि जागृत अवस्था, इस जिसको सुसुप्त अवस्था कहते हैं। नींद और जागृत अवस्था एक हुई, आदि नींद आदि जागृत अवस्था जिसको सुसुप्त अवस्था कहते हैं। तो नींद क्या है? तो नींद अवस्था ये है कि हमें अपने घर की पहचान नहीं है कि हमारा घर कहाँ है। और जागृत अवस्था क्या है कि हमने पहचान लिया था कि आप हमारे पति हो। रास के अंदर हमने पहचान लिया था कि आप हमारे पति हो, तो ये पति है, ये इतनी जागृत अवस्था है। तो इसलिए इसको जोग माया का जागृत अवस्था का ब्रह्मांड है ये। विलास दो देखे फिरे इत, वहाँ रास के अंदर अपने प्रियतम के साथ मिलकर के विलास का आनंद लिया। और फिर अंतर ध्यान के समय विरह का भी अनुभव हुआ वहाँ। उसके बाद फिरे इत मने ब्रज और रास लीला देख करके हमारा कहाँ पर फिरे? परम धाम में फिर से पुनः एक क्षण के लिए जागृत हो गए। रास ब्रज दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन, कर चेतन बुद्धि फिरे मन। रास और ब्रज की लीला अखंड है। कौन? जब अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो आवेश था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना आवेश जब खींचा तब चित चौक भाई अक्षर, अरे मैं क्या देख रहा हूँ, कौन मन कौन सकी, तब ये याद करने लगा मैं क्या देख रहा हूँ। तो जो ताजा ताजा स्वप्न होता है वो पहले याद होता है। तो चेतन बुद्धि में ये रास हो रहा था, उनकी चेतन बुद्धि में रास होता था, उसको याद करते हैं। तो रास को पहले याद किया तो रास अखंड हुआ। तो रास अखंड कहाँ हुआ? बुद्धि में तो देखा। अगर बुद्धि में रहा आता रास तो फिर अक्षर ब्रह्म जो है ब्रह्मांड बनाना छोड़ देता। अभी आप बुद्धि से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो तो आप दूसरा कुछ नहीं सोच सकते हो। जब उस बुद्धि से फिर चित्त में आप स्टोर करते हो उन बातों को, उस ज्ञान को चित्त में स्टोर करते हो, तो फिर बुद्धि दूसरा काम करती शुरू कर देती। फिर जब हम चित्त से ऊपर चढ़ाते हैं तो वो याद आ जाते कि हाँ ऐसा हुआ था। तो इसी प्रकार जो चेतन बुद्धि में जो रास हुआ था उसको ब्रज के सबले के महाकरण में रास अखंड हुआ। ताजा ताजा देखा था तो पहले रास अखंड हुआ, और फिर उसने दिमाग में और जोर लगाया कि अभी हमने कुछ और भी देखा है। तो फिर ब्रज की लीला याद आई तो सबले के कारण में ब्रज की लीला अखंड हुई। इस तरह से ब्रज और रास अखंड हुआ है। ये ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन है। अब ये तीसरा ब्रह्मांड है, क्योंकि हमारे दुख देखने की इच्छा अधूरी रही थी तो हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तीसरा ब्रह्मांड बना। इस तीसरे ब्रह्मांड के अंतर्गत मोहम्मद साहब जो है इन्होंने रोशन माने ज्ञान का प्रकाश, शरीर के ज्ञान का प्रकाश फैलाया। सुंदर साथ जी, मोहम्मद विशेषण है, मोहम्मद नाम नहीं है। तीनों सूरतें मोहम्मद की है। मोहम्मद नहीं, हम तुम्हारी सिफत, जिनकी सिफत का वर्णन न हो सके वो मोहम्मद है। हम रोज मेहर सागर में पढ़ते हैं तीनों सूरतें मोहम्मद की। कौन तीनों सूरतें? बसरी मल की हक की तीनों सूरतें मोहम्मद की है। ये तीनों शक्ति इनके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति होने से इनकी सिफत का वर्णन नहीं हो सकता है। सुंदर साथ जी, ये मोहम्मद साहब के तन का नाम, बसरी मोहम्मद के तन का नाम मुस्तफा बेग है। मलकी मोहम्मद के तन का नाम देवचंद्र है। हकी मोहम्मद के तन का नाम मेहराज ठाकुर है। तो ये तीनों सूरतें मोहम्मद की है। और सुंदर साथ जी, ये मोहम्मद का जब जन्म हुआ ना तो ये जन्म इनके माता पिता के संपर्क से नहीं हुआ है। ये मोहम्मद कैसे हुए, मोहम्मद का मुस्तफा के जन्म कैसे हुआ है, तो हम आपको बताते हैं कि खुदा परवरदिगार ने देखा कि रूह ब्रह्मांगनाओं को संसार में हमें भेजना है और इस संसार में क्या है, पशु व्रत जीवन है।
तो इसको पशुव्रत जीवन को मिटाने के लिए, ज्ञान देने के लिए कोई ऐसी उच्च आत्मा को हम भेजें, उसके ऊपर ज्ञान दे हम। तो वो आत्मा कौन है? तो देखा तो यहाँ अब्दुल्ला पांडे और माता यमुना को देखा कि पवित्र आत्मा है। तो वहां हमने अपने फिरस्तों को आदेश दिया कि बीच में एक नूरी फल है, ये फल लेकर जाओ। फिरस्तों को आदेश दिया ये फल जाकर के माता यमुना को खिला दो। तो फिर वो 4 फिरस्ते जो थे, अजाजिल, इजराइल, मैकाइल और जिब्राइल, ये चारों फिरस्ते मनुष्य के रूप में संसार में आए और माता यमुना को अब्दुल्ला के घर गए और उनका माता यमुना को वो फल दिया। और फल खा लेने से, उस फल को खाया माता यमुना ने, तो उनको हमल रह गया। हमल माने गर्भ रह गया। तो ये जो मोहम्मद साहब की जो उत्पत्ति है मुस्तफा बेग की, तो माता पिता के संपर्क से नहीं है, वो नूरी फल खाने से, इसलिए परमात्मा का ही अंश है, इसलिए उनको मोहम्मद की संज्ञा दी गई। तो ऐसे पवित्र मोहम्मद का जब जन्म हुआ मुस्तफा बेग का, तो 7 दिन के हुए तो इनकी माता धाम चल गई। 7 महीना के हुए तो इनके पिता का धाम गमन हो गया। फिर जब 7 महीने इनकी जो दाई थी हलीमा, वो हलीमा अपने घर ले गई इनको। और हलीमा घर ले गई तो इन्हें पालन पोषण किया। तो 7 वर्ष की जब हुए मोहम्मद साहब, तो हलीमा जो दाई थी वो भी मर गई। और उसके बाद जो ये यतीमी और गरीबी में पले, अपने नाना मामा के यहाँ भेड़ बकरियां चराया करते थे। पर इनके अंदर परमात्मा का अंश होने के कारण ये न्याय बहुत अच्छा करते थे। और ये जब चलते थे तो इनके ऊपर बदलियां छाया करती थी। इस तरह से इनका जीवन पवित्र आत्मा होने से जब 40 वर्ष की उम्र हुई, तो जबराइल जोश का फिरस्ता आया, इनकी रूह को लेकर के परम धाम गए और परमात्मा से, परवरदिगार से रूबरू होकर के 90,000 हर्फ सुने। और उनको आदेश दिया कि 30,000 जो है हकीकत के छिपा करके रखना, और 30,000 जो शरीयत के इसको जाहिर करना है, और 30,000 मार्फत के मैं स्वयं आऊंगा तब खोलूंगा। तो वो वहां से आए, तो उन्होंने क्या किया, ये हकीकत शरीयत का जो ज्ञान था वो उसका ज्ञान की रोशनी को जाहिर किया है। रासलीला खेल के आए बराबर श्याम। रासलीला वो मोहम्मद जो कौन है? तो बताया रासलीला खेल के आए बराबर श्याम। रासलीला के अंदर जो कृष्ण खेला था, कौन सा? अक्षर आत्म जोश धनी नाम, वही शक्ति श्री कृष्ण के अंदर, वही श्री कृष्ण श्याम के रूप में जो है वो मोहम्मद के रूप में अरब में प्रकट हुए हैं। सब जाहिर करी चला मार्ग इनसे। तो वहाँ अरब देश में जाकर के सारी बात जाहिर करी, चला मार्ग इनसे। तो कौन सी बात जाहिर किया? जो शरीयत का ज्ञान था कि कैसे जो पशुव्रत जीवन था अरब के अंदर, तो शरीयत का ज्ञान जो परमात्मा ने दिया था, आदेश दिया था, इसको जाहिर करना है कि कैसे रोजा रहना रमजान के महीना में, कैसे 5 बार नमाज पढ़नी है, कैसे जकात देना है, कैसे जियारत करना है, और तौहीद का कलमा ही परमात्मा की आराधना करना है। ये सब जो है उन्होंने ये बात कुरान के अंदर शरीयत का ज्ञान था उसको जाहिर किया। चला मार्ग इनसे, मार्ग माने धर्म पंथ है। तो कौन सा? इस्लाम धर्म की स्थापना इनने की है। तो इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे हुई वो भी हम बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिए सुंदर साहब जी। तो मोहम्मद साहब जो है ये वहां से मेरा से आए, वहां से ज्ञान लेकर के आए थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां एकत्रित करके लोगों को बताना शुरू किया। तो इनकी ज्ञान चर्चा जो सुन करके लोगों को अच्छा लगता था। पर ये गरीबी और यतीमी से पले हुए थे, भेड़ बकरियां चराने हुए। तो लोग जो थे कहते, अरे तुम गडीरही का ज्ञान सुनने जाते हो, वहाँ गडीरिया से ज्ञान लेते हो। तो कई लोग कहते हैं, अरे देखो मैं तो मूर्ति यहाँ हाथ में खुदवाए हैं, तो उसी को देखते रहते, वो तो ऐसे बैठ जाते हैं वहाँ, फुर्सत रहते तो दे। तो मोहम्मद साहब ने कहा अब परवरदिगार से, हे परवरदिगार ये तेरी उम्मत मानती नहीं है, मेरे सामने आती तो कुछ है और बाहर जाती तो कुछ है। तो गैप से आवाज आई कि मोहम्मद जो सजा इब्राहिम को लागू हुई थी वो सजा इनके इस कौम के ऊपर लागू कर दो। तो इब्राहिम पर कौन सी सजा लागू हुई थी? तो इब्राहिम खुदा का पैगंबर है, खुदा का बली है, पैगंबर है। तो जो इब्राहिम की निकाह होने लगा, निब्रुत पातशाह की 2 बेटियां थी, निब्रुत पातशाह की 2 बेटियां थी, एक हाजरा एक सायरा। तो हाजरा से इनकी शादी हुई निब्रुत इब्राहिम पैगंबर से। हाजरा की जब शादी हुई तो उन्होंने कहा मांगो क्या चाहती हो तुम। उनके यहाँ मेहर देना पड़ता है, निकाह जब होती है ना तो देते हैं। तो क्या चाहिए? तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप तो खुदा के पैगंबर, पर इतनी चाहिए हमें कि हम मुसलमान में एक शोहर के कई बीवियां होती हैं, पर हम आपसे इतना ही मांगते हैं कि आप मेरे रहते हुए किसी भी बीवी का ख्याल भी मन में नहीं लाना, और कोई और दूसरी औरत का आप जिस अंग को छुओगे वो अंग काट दिए जाएंगे आपके। तो ने ठीक है, कबूल कर लिया इब्राहिम ने। अब क्या हुआ, एक दिन इनका जीवन अच्छे से चल रहा था। एक दिन एक बार क्या हुआ, ये जंगल में भ्रमण करने गए इब्राहिम और रास्ता भूल गए।
भटक गए तो दूर एक जो देखा उन्हें दिया टिमटिमा रहा है, वहां चले गए। तो वहां हाजरा की हमशक्ल बहन सायरा वहां रह रही थी, वहां गए, रात रुके, और रात रुक करके उनने सायरा के साथ बदखेली किया इब्राहिम ने। अब घर आए वापस तो अपनी बीवी को सब कुछ बता दिए सच। तो उन्होंने कहा कि अब नियम शर्त के अनुसार आपके सारे अंग काट दिए जाएंगे, जो जो अंग आपने छुआ होगा काट दिया, कौन सा अंग नहीं छुआ वो तो सब अंग छुए तो काट दिए। ये बात दरबार में पहुंची तो दरबार ने कहा, दरबार में लोगों ने कहा कि इस तरह से तो इब्राहिम के सारे अंग काट दिए जाएंगे तो इब्राहिम पैगंबर मर जाएंगे, तो ये बीच का रास्ता निकालो। तो बीच का रास्ता क्या निकाला, तो मुसलमान भाई जो चुम्बन लिया है तो दाढ़ी उनकी अलग विचित्र टाइप की रहती है, तो इस तरह से वो उनकी इतनी कटिंग हो जाती है। और जो छाती स्पर्श हुई है तो उनकी जो कुर्ती होती है वो ऐसी कटी होती है, तो उसमें कस बांधी होती है, तो वो सीधी होती है। हाथ स्पर्श किया तो हाथ की कुर्ती के बाहें की इतने काट दिए जाते हैं। फिर उनकी सुथनी की भी कटी रहती है, और इंद्रिय को क्या करते हैं, वो सुन्नत करवाते हैं। तो इस तरह से सुन्नत करवाते हैं इंद्रिय की। तो एक कौम मुसलमान कौम अलग हो गई और हिंदुओं की कौम अलग हो गई। तो इस तरह से इस्लाम धर्म की स्थापना इस तरह से मोहम्मद साहब ने की है। 6 दिन कुरान में वाक़े भय जब, 6 दिन कुरान में वाक़े भय जब। स्वामी लालदास जी कहते हैं कुरान के अंदर 6 दिन में घटित होने वाली लीलाओं का वर्णन लिखा हुआ है। 7 दिन की हकीकत सारी छिप गई तब। तो उस 6 दिनों की लीला जो है वह सीधा सीधा स्पष्ट नहीं किया है, छिप माने गुप्त रूप से संकेतों में कहा गया है। काम एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास है। तो उस कुरान में वर्णन है कि पहला दिन कौन सा है, ब्रज का है। 11 वर्ष 52 दिन की लीला हुई। पर कुरान में कैसे लिखा है, तो हुद नबी के घर की लीला। हुद कौन है, नंद बाबा को हुद कहते हैं कुरान के अंदर। तो हुद नबी के घर की लीला माने ब्रज की लीला है, नंद बाबा के घर की। और दूसरे दिन की लीला के बारे में क्या लिखा है, जो रास की लीला है उसके लिए क्या लिखा है दूसरे दिन की लीला। तो दूसरे दिन की लीला में ये लिखा है कि नूह नबी ने किश्ती बनाई और उस किश्ती में 40 जोड़े बिठाए और उस किश्ती को वृंदावन बाग में उतारा गया। तो उसका अर्थ क्या है, वो तो जाहिरी अर्थ लेते हैं। तो वो 40 जोड़ा क्या बिठाते हैं, एक मुर्गा एक मुर्गी, एक गाय एक मतलब बैल, एक बकरा एक बकरी, ऐसा 40 जोड़ा उन्हें, एक मनुष्य एक नारी को, ऐसे 40 जोड़ा बिठाते हैं वो लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं। पर इसमें क्या है कि जो नूह नबी की किश्ती, जो कृष्ण ने किश्ती बनाई, जो माया रूपी नाव बनाई, और उस नाव में 40 जूथ बैठारा, 40 जूथ माने 300 सखी का एक जूथ है, ऐसे 12,000 ब्रह्मांगनाओं को उस किश्ती में बैठा करके कहाँ उतारा, वो बाग क्या है, नित्य वृंदावन में ले गए, उनको सुरक्षित पहुंचा दिया गया। तो ये दूसरे दिन की लीला है। एक रात कहाँ खेले खेले बह बिलास। और तो वहाँ क्या हुआ, उस रास की लीला में नित्य वृंदावन में एक रात, अखंड रात वहाँ अपने प्रियतम के साथ विलास का आनंद लिया। और फिर उसके बाद अंतर्ध्यान के बाद दुख का भी, विरह का भी अनुभव किया है। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरे वयोवृंदे। तो हमारे दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई ब्रज और रास के अंदर, तो ये तीसरा ब्रह्मांड हमारे लिए तो बनाया गया है। तामे आए परा रब्बे आमर फैलाया ब्रह्मांड। उस तामे माने उसी तीसरे ब्रह्मांड के अंतर्गत अरब देश में आए। कौन, वो रास खेल के आए बराबर श्याम। वो रास खेलने वाला जो स्वरूप था, अक्षर आत्म जोश धनिधाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण जो है मोहम्मद के रूप में अरब देश में आए और आमर खिलाया ब्रह्मांड। आमर माने, आमर का अर्थ होता है हुकूमत, आदेश। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो आदेश दिया था कि 30,000 शरीयत के जाहिर करना, वो 30,000 जो शरीयत का ज्ञान था वो उन्होंने ब्रह्मांड में फैला दिया। ये दिन तीसरा रहे 60 बरस और 3। ये है दिन तीसरा। कुरान के अंदर 6 दिन की लीला का वर्णन है, तो इसमें तीसरा दिन की लीला मोहम्मद साहब का जीवन काल जो है वही तीसरा ब्रह्मांड है। और सबको दिलाया यकीन, यही है ना। और 60 बरस और, हाँ 60 वर्ष और 3, 63 वर्ष रहे तीसरे दिन की लीला के अंतर्गत। मोहम्मद साहब जो 63 वर्ष संसार में रहे, रब्बानी कलाम ले आए के सबको दिया है मोहम्मद साहब ने क्या किया, रब्बानी कलाम लाए के। रब्बा ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कलाम माने वचन कुरान के माध्यम से ले आए और शरीयत का ज्ञान जाहिर करते हुए सबको दिया यकीन। सारे संसार को विश्वास दिलाया कि पूजने योग्य परमात्मा तो सिर्फ एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और जब वो आएंगे तो हम भी उनके साथ आएंगे, ये यकीन दिलाया। ये कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार, ये कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार। स्वामी लालदास जी कहते हैं तीसरे दिन की लीला तो बहुत है, विस्तार नहीं, उसका विस्तार से वर्णन नहीं हो सकता। इसका बहुत विस्तार है तीसरे दिन की लीला का, पर तीसरे दिन की लीला का सुंदर साथ जी वर्णन कुरान में हो चुका है, इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है।
जिस प्रकार है सुंदर साथ जी हमारी वाणी स्वरूप साहिब के अंदर रास लीला से प्रारंभ होती है, ब्रज से क्यों नहीं हुई, जबकि हम पहले ब्रज में आए थे। पर हमने खुलासा स्पष्ट कर दिया कि ब्रज नरसइये वर्णयो, ब्रज की लीला का वर्णन नरसिंह मेहता ने कर दिया है, रास नहीं वर्णन कर सका, क्योंकि रास तो किसी ने देखा ही नहीं था। कि ब्रह्मांड प्रलय हो चुका था, सब देवी देवता प्रलय में आ गए थे, किसी ने देखा ही नहीं था, तो कौन वर्णन कर सकता था। इसलिए रास से हमारा प्रारंभ हुआ। इंद्रावती से महिषी बनकर के खेली है, तो रास से हमारा वाणी शुरू हुई। इसी प्रकार सुंदर साथ जी तीसरे दिन की लीला का वर्णन कुरान में हो चुका है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। पर ये चौथे दिन की संज्ञा करो विचार पर है। ये चौथे दिन की लीला है। चौथे दिन की लीला कौन सी है? सदगुरु देवचंद्र जी संसार में अवतरण हुए थे। चौथे दिन की लीला के अंदर श्यामा महारानी के साथ 12,000 ब्रह्मंगनाएं संसार में अवतरित हुई है। इसलिए सुंदर साथ जी ये हमारी लीला है, चौथे दिन की लीला। श्यामा महारानी के साथ हम आए थे, तो इस लीला को ध्यान से सुनिए और इस लीला के बारे में, चौथे दिन की लीला के बारे में विचार करो। जब मोहम्मद साहब की 9 सदी बीतक तो चौथे दिन की लीला कब से प्रारंभ हुई? तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि मोहम्मद साहब को संसार से गए हुए 990 वर्ष 9 महीना जब व्यतीत हो गए थे, 9 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग 9.25 वर्ष बाकी रहे थे। महिमावान 10वीं सदी को पूर्ण होने में 9.25 वर्ष अर्थात 9 वर्ष 3 महीना बाकी रह गए थे। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। रसूल मोहम्मद साहब को संसार से गए हुए 990 वर्ष 9 महीना जब हो गए थे, रूह अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरितव्य, उस समय रूह अल्लाह चौथे दिन की लीला प्रारंभ होनी है। जब मोहम्मद साहब को संसार से गए 990 9 महीना हो गए, तब रूह अल्लाह का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? अमान अल्लाह का अर्थ है अमाने नहीं, लहा माने प्राप्त करना, और रूह का अर्थ है आत्मा। तो रूह अल्लाह अमाने नहीं, लहा माने प्राप्त करना। जिस परमात्मा को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया वो है अल्लाह, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, जिसको आज तक संसार में किसी ने प्राप्त नहीं किया। उनकी आत्मा अंग जो है श्यामा महारानी, वो श्यामा महारानी के अवतार सदगुरु देवचंद जी महाराज है ये संसार में। वो रूह अल्लाह मिसल गाजी हो, रूह अल्लाह मिसल माने जमात, गाजी का अर्थ होता है धर्म पर निछावर होने वाली जमात, जो है मर्द मोमनों की जमात को लेकर के संसार में खेल देखने के लिए अवतरित हुए हैं। संबत 1638 से आसो सुदी 14 को तो कब आए? चौथे दिन की लीला कहाँ से प्रारंभ होनी है? संबत 1638 से, और आसो सुदी माने शुक्ल पक्ष की 14 से। जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में, जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। जन्म जीव का होता है सुंदर साथ जी, तो देवचंद्र का जन्म हुआ है। जीव किसका है? देवापी राजा का जीव है, और देवचंद्र के नाम से जन्म हुआ है। और आए प्रगटे मारवाड़ में, मारवाड़ में प्रकटन हुआ है देवचंद्र जी के अंदर। कौन प्रकटा है? सुंदर वही श्यामा जी के अवतार उनके अंदर बैठी हैं, उनका प्रकटन हुआ है। तामे गांव उमरकोट मत्तू मेहता घर अवतार है। तो तामे गांव उमरकोट, तामे माने मारवाड़ के अंदर, उमरकोट गांव है, और मत्तू मेहता के घर में बुद्ध अवतार हुए हैं। माता जो श्री कुंवर बाई ताको कहो विस्तार और है। देवचंद्र जी की माता का नाम कुंवर बाई है। और स्वामी लालदास जी कहते हैं ऐसे अवतारी पुरुष जो है उनका विस्तार से वर्णन करके हे सुंदर साथ जी आपको सुना रहे हैं। जब जन्मे मारवाड़ में खर अति आनंद नार है, घर आनंद अति नर नार। जब श्री देवचंद्र का जन्म हुआ मारवाड़ के अंदर, तो मत्तू मेहता के यहाँ जब जन्म हुआ, तो लल्लू भट्ट जी कहते हैं कि मत्तू मेहता की उम्र उस समय 40 वर्ष की थी और माता 32 वर्ष की थी। तब तक कोई इनके घर में संतान नहीं थी। इतनी बड़ी उम्र में जब जन्म हुआ देवचंद्र का, तो घर अति आनंद नर नारी गण में घर के अंदर आनंद का वातावरण छा गया। इतनी बड़ी उम्र में बालक का पैदा होना, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार है। ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण सहित विस्तार है। इनके जन्म की जो मंगल बधाई है, सारे ब्रह्मांड में त्रिगुण सहित, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में इनकी मंगल बधाई जन्म की सारे संसार में फैल गई। सुखदाई सबन को अखंड करण हार है। तो क्यों फैल गई? क्योंकि इनका जन्म सारे संसार को सुख देने वाला है। क्यों सुख देने वाला है? अखंड करण हार है। ये जो चौथे दिन की लीला के अंतर्गत श्यामा महारानी जो है सुंदर भाई के अवतार है, ये क्या है? श्यामा महारानी आवेश लेकर के आई है, तारतम ज्ञान अपने साथ में लेकर के आई है। उस तारतम के द्वारा क्या होना है? सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। विश्व वंदे अक्षर लो सुखे परीक्षा सुख हो विचार है। सुखे परीक्षा सुख हो विचार, विश्व वंदे अक्षर लो।
सुखदेव जी ने कहा विश्व के लोग जो है बहुत ज्यादा खोज किया, तो कोई स्वर्ग पहुंचा, कोई वैकुंठ पहुंचा, और कोई ने इंड में छेद कियो सही वल्लभाचार्य ने, पर पहुंच सके ना है। बहुत ज्यादा पहुंच किया तो अक्षर ब्रह्म तक ही पहुंच पाया। पर ये जो बुद्ध और कल्कि अवतार आना है उसके बारे में सुखदेव मुनि ने परीक्षित राजा से इस प्रकार श्रीमद् भागवत में कहा है। साक्षी श्लोक, देवापि शांतनु भ्राता मरुच्चे सुबाकु वंशजा कलाप ग्राम असाते महायोग बलामतौ तावी हत्य कलिरंते वासुदेवानु शिक्षतो। तो ये जो है श्रीमद् भागवत की साक्षी देते हुए सुखदेव मुनि को सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से बता रहे हैं कि बुद्ध और कल्कि जो आना है 23वां 24वां अवतार, उसकी श्रीमद् भागवत में दूसरे अध्याय में दूसरा 12वें अध्याय के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 37वां 38वां श्लोक है ये। तो देवापि संतनु भ्राता मरु इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलिवंतो तावी हत्य कलिदंते वासुदेवानु शिक्षतो। तो ये देवापि संतनु भ्राता, जो देवापि राजा है वो राजा संतनु के भाई हैं, और ये चंद्रवंशी है। और मरु इक्ष्वाकु वंशज, मरु राजा है, इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी। ये दोनों राजाओं को, मरु और देवाकी को पता था भविष्य पुराण के द्वारा कि वो ब्रह्म के अवतार जो है कौन, बुद्ध और कल्कि, ये दोनों आएंगे। तो ये जन्म नहीं लेते, ब्रह्म जन्म नहीं लेते, जन्म मरण से परे होता है। जिनका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो वो क्या करते हैं, उत्तम जीव के ऊपर बैठ करके लीला करते हैं। तो बुद्ध और कल्कि अक्षरातीत के अवतार है, ये जन्म नहीं लेंगे, कोई उत्तम जीव पर बैठ करके लीला करेंगे। ये पता था मरु राजा को और देवापि राजा को। तो इन लोगों ने दोनों ने क्या किया, मरु इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलिवंतो, ये कलाप ग्राम में तप किया। सारे जितने भी ऋषि मुनि हिमालय में तप करते हैं, हिमालय में एक स्थान है कलाप ग्राम, वहां बैठ करके इन्हें तप किया दोनों ने, मरु और राजा ने। ऐसे कई वर्षों तक तप करके तप आया हुआ मरु का जीव है और देवापि का जीव है। और कलाप ग्राम आसाते मन वहां बैठ करके महायोग बलिवंतो, योग और ज्ञान से बलवान हुए वहां जाकर के तप करके। और तावी हैत्य, तावी माने भी दोनों, हैत्य माने संसार में, आसाते माने आकर के कब आएंगे, कलिरंते, कलि के अंत में आएंगे। और क्या करेंगे, चारों वर्ण चारों आश्रम को एकत्रित करके वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान दे करके और पूर्ववत पहले के समान सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। ये साक्षी उसमें लिखी है। तो उसका साक्षी बताते हुए बता रहे हैं कि बुद्ध और कल्कि जो लीला है ये, इनके अवतार ऐसे हैं। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार है, इनो बीच रहे विस्तार है। ये कौन है, सतयुग के बीज भूत है। सतयुग के अंदर जो है जो ब्रह्म ज्ञान था वो बीज के समान था, जरा मात्र था। क्या था सतयुग के अंदर, इतना ही क्या ब्रह्म ज्ञान था कि भविष्य पुराण में लिखा था कि वो ब्रह्म की लीला होने वाली 28 कलयुग में आएंगे। इतना ही था ब्रह्म ज्ञान, सिर्फ बीज मात्र, संकेत मात्र था। पर इनो बीच रहे विस्तार, इनो कौन, ये बुद्ध और कल्कि जो है दोनों आए हैं। जो देवापि राजा का जीव है देवचंद्र के नाम से, और मरु राजा का जीव मेहराज के नाम से जन्म। इन दोनों बुद्ध और कल्कि 23वां 24वां वो ब्रह्म ज्ञान जो है इन दोनों में विस्तार सही समाया हुआ है। होवे सब में जाहे अखंड संसार है। इन दोनों के द्वारा ही, बुद्ध और कल्कि के द्वारा ही वो ब्रह्म ज्ञान सारे संसार में जाहिर होगा। और होवे सब में जाहिर और अखंड करनहार, सारे मनुष्य इस ज्ञान को पा करके और उस ज्ञान के ऊपर आचरण करेंगे तो सारे संसार के लोग अखंड मुक्ति पा जाएंगे। सोई वेद कते में इनो की लिखी साख है, सोई वेद कते में इनो की माने बहुवचन है, इनो की। ये बुद्ध और कल्कि जो आना है इनकी साक्षियां 4 वेद है, अजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और 4 कते ग्रंथ है, अंजिल, तोरे, जम्बूर, कुरान। इन सब में इनकी साक्षियां आने की लिखी हुई है। और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई लाख है। और उपनिषद और भागवत में अनेक भाषा में इनकी भविष्यवाणी आने की लिखी हुई है। जब कोई ब्रह्मांड तब पे है वचन है, जब से ये संसार की रचना हुई है तब से उपस्थित होने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ है सब में इनकी साक्षियां लिखी हुई है। जन्म से ले तक जाके सुने पति तो इनका जन्म से लेकर के संपूर्ण वृतांत जो है, जीवन वृतांत, इनको सुन लेने से हमारे मन को संतुष्टि होती है। ताकि ग्रंथ भाषा मैंने आप अपने किए सब, तो सभी धर्म ग्रंथ में अपने अपने ढंग से इनके आने की भविष्यवाणी लिखी हुई है। एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब, एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब। स्वामी जी ने वाणी में कहा है, जंजीरा मुसाब की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिन्स मिलाइए तब मगज मायने पाइए तब।
तो ये मोतीरा जो जंजीरा मुसाफ की जो है उसको कि धर्म ग्रंथ में जो साक्ष्यां लिखी है उनको कड़ियों को जब मिलाते हैं एक से जितने भी धर्म संस्कार वेदों में कहते हुए शास्त्रों में उपनिषदों में जहां जहां भविष्यवाणी लिखी है पर संकेतों में लिखी है, अपने अपने ढंग से लिखी है, उन सबको तत्वों को एकत्रित करें तब वो ब्रह्म ज्ञान जो है बुद्ध और कल्कि को आने की जो हकीकत है सब जाहिर हो जाती है, जो मिल जाती है साक्ष्यां। सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस से वही वेद शास्त्रों की बात बताई अभी, पर वही समय इनको आने का जो है बुद्ध और कल्कि की इनकी भविष्यवाणी कुरान में भी 120 बरस करके लिखा है। कुरान के अंदर इनकी साक्षी कैसी लिखी है कि रूह अल्लाह आएंगे वो 2 जामा धारण करेंगे और 2 जामा धारण करते हुए 120 वर्ष तक लीला करेंगे। संवत 1738 से लेकर के 120 वर्ष होते हैं सुंदर साथ जी 1758 तक। पर क्या है 7 वर्ष कम हो जाते हैं 100 वर्ष में। कैसे? तो मुसलमान भाइयों की जो है वर्ष जो चलता है वो चांद की गणना से चलता है और चांद का गणना से होने से उनका वर्ष जो होता है 354 दिन का, और हमारा जो वर्ष होता है सूर्य की गणना से होता है हिंदू धर्म का। तो क्या होता है कि हमारा वर्ष 365 दिन का है। तो इस तरह से 7 वर्ष 100 वर्ष की गणना में कम हो जाते हैं। तो 1751 तक 120 वर्ष कब से हुए 1638 से 1751। तो ये 1751 तक 1638 से 120 वर्ष तक रूह अल्लाह आएंगे 2 तनों में बैठ करके लीला करेंगे। 4, 5, 6 दिन तब जाहिर हो गए अरस है, तब जाहिर हो गया अरस है। तो ये 120 दिन के अंदर कौन कौन सी लीला है? 120 2 रूह अल्लाह आएंगे 2 तनों में बैठ करके 120 तक लीला करनी है। तो उस 120 वर्ष के अंतर्गत चौथे दिन की लीला सदगुरुदेव चंद जी महाराज की लीला है। 5वें दिन की लीला स्वामी श्री प्राणा जी दूसरा जामा धारण करेंगे और तीसरे दिन की जो लीला वो 6वें दिन की लीला जो है 5वें दिन की लीला स्वामी श्री प्राणा जी की और 6वें दिन की लीला क्या है मोमनों की जागनी की लीला जो पद्मावतीपुरी धाम में धाम में 6ठे दिन की लीला होनी है। 10 वर्ष लो खेलसी होसी विनोद कई हास सबके मनोरथ पूर्ण करसी बड़ो विलास है। ये 6ठे दिन की लीला के अंतर्गत जो जागनी रास की लीला हुई है पद्मावतीपुरी धाम में, उसके अंदर 10 वर्ष के अंतर्गत स्वामी जी के मुखार में से वो ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, वो मार्फती वाणी का अवतरण हुआ। खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार और परिक्रमा और सिंधी वाणी मार्फत सागर की वाणी, ये सब वाणी जब जाहिर हुई तो क्या हुआ? इस वाणी के माध्यम से हुआ अरस जाहिर, अरस परम धाम की गली गली का वर्णन वहां जाहिर हो गया पद्मावतीपुरी धाम में। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है सागर श्रृंगार के माध्यम से जाहिर हो गया। खिलवत के अंदर वो हमने क्या कैसे ही सक्रावत किया था वो सारी हकीकत जाहिर हो गई। और परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनका धाम कैसा है, वो क्या लीला करते हैं, वो परिक्रमा के माध्यम से जब जाहिर हो गया तो सारे संसार में वो परम धाम जाहिर हो गया। सब सृष्टि सिद्ध करें हुए अखंड जाहिर धाम है। अखंड जाहिर धाम कब सिद्ध किया? जब अखंड परम धाम स्वामी से मुखार में से जाहिर हो गया इन वाणी के द्वारा। तो सारे संसार के लोग समझ गए कि कुरान में वर्णित आखिरुल जमा इमाम मेहदी के स्वरूप यही है और वेदों के द्वारा जो विजयन बुद्ध निष्कलंक का अवतार को आना है वही यही स्वरूप है। सारे संसार ने सारी सृष्टि ने पहचान लिया कि यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है, यही विजयन बुद्ध निष्कलंक का अवतार है। तो सारी सृष्टि चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान सबने इनका सिद्ध बजाया। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सब हुई तमाम है। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध हुई सब तमाम है। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा जो अक्षर ब्रह्म को क्या याद नहीं है, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ही सक बरसत है सो सुध अक्षर को नहीं किन विध खेल करत है। अक्षरातीत के माहौल में जो प्रेम ही सक की लीला होती है वो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है। पर इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो पद्मावतीपुरी धाम में 6ठे दिन की लीला के द्वारा जाहिर हुआ तो इस ज्ञान को पा करके संसार के जो जीव है वो भी इस ब्रह्म लीला को देख पाएंगे। जो दृष्टि सुपन जीव की नई लकी में लगा रहे, नई लकी में लगा रहे। जो जीव जो सपन के जीव है जो जीव सृष्टि है नहीं लकी में लगा, लकी माने देखना, लगा माने जरा मात्र भी, वो क्षर ब्रह्मांड को भी अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं। सपनवत संसार के जो जीव है सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। वो संसार के जीव इस ब्रह्म ज्ञान को पा करके 6ठे दिन की लीला में जो ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ है उस ब्रह्म ज्ञान को पा करके वो सपना जीव के जो
अक्षर ब्रह्मांड को नहीं जानते अच्छी प्रकार, वो ब्रह्म ज्ञान को पा करके नूर के पार, अक्षर ब्रह्म के पार, अक्षरातीत धाम में अखंड में पहुंच जाएगी। ज्ञान को पा करके उनकी दृष्टि वो देखेंगे इस ज्ञान के द्वारा, वो परम धाम की लीला को वो नहीं पहुंचेंगे। उनको इस ज्ञान को पा करके आठों भिस्तों में कायमी मिलेगी, पर उनकी दृष्टि जो है वो देख पाएगी यहाँ की लीला को। ये सुध जो ले आए रूहल्ला चौथे आसमान है। ये सुध जो ले आए रूहल्ला चौथे आसमान है। कौन सी सुध? परम धाम का ज्ञान की सुध, परम धाम को देखने की जो सुध है, वो तारतम ज्ञान लेकर कौन आया? रूहल्ला श्यामा महारानी के अवतार जो है सदगुरु देवचंद जी महाराज, वो तारतम ज्ञान चौथे आसमान लाहौत से लेकर के आए। चौथा आसमान लाहौत। पहला आसमान क्या है? नासुत माने मृत्युलोक कहते हैं, दूसरा आसमान मलकुत माने वैंकुट कहते हैं, तीसरा आसमान जबरुत माने अक्षरधाम कहते हैं, और चौथा आसमान लाहौत माने परम धाम है। वो परम धाम से वो तारतम ज्ञान लेकर के आए हैं। तीन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान है। तीन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। त्रिगुण की सृष्टि कौन है? जीव सृष्टि। तीन सेती को किससे? तो तारतम ज्ञान के द्वारा, जो रूहल्ला चौथे आसमान से लाए ना तारतम ज्ञान, उस तारतम ज्ञान के द्वारा जो त्रिगुण की सृष्टि जीव सृष्टि है, उनको पहचान हुई। किसकी पहचान है? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम की पहचान हुई। उस तारतम के द्वारा माया और ब्रह्म की पहचान हो गई। तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर तीन स्वरूप की बीतक, तीन माने उन स्वरूप की, तीन बड़ी तीन होती है तो तीन हो जाते हैं, तीन अंक हो जाता है, और तीन माने छोटी तीन में तीन माने उसी स्वरूप जो चौथे दिन की लीला के अवतार है। चौथे दिन की लीला का वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी। जो चौथे दिन का लीला कौन है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जो जीवन का वृतांत है, उसको सुनना है। सो कहो आगे सैयनो, ये चर्चा सब ऊपर है। ये चर्चा सब ऊपर है। तो सब ब्रह्मांगना के सामने चौथे दिन की लीला का वर्णन किसके सामने करेंगे? कौन है सुनने वाली? इस ज्ञान को लेने वाली श्यामा जी ना अंग सुंदर साथ है। तो ये सैया ब्रह्मांगनाएं जो है, उनके सामने ही तो चौथे दिन की लीला, श्यामा महारानी की जो लीला है, ब्रह्मांगनाओं के अवतरण की लीला है, तो ब्रह्मांगनाओं के सामने बैठ करके चर्चा हो रही है। ये चर्चा सब ऊपर है। जितने भी ज्ञान चर्चा है संसार के अंदर, उन सबसे ज्ञान चर्चा से श्रेष्ठ चर्चा चौथे दिन की जो लीला है उसकी है। जब वह वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार है। जब वह 11वां तो मन उपजो विचार है। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि देवचंद्र जी की उम्र जब 11 वर्ष की हुई तब मन में विचार आने लगा। इन्होंने 11 वर्ष में कही, पर वृतांत मुक्तावली में 5 वर्ष की जब उम्र हुई देवचंद जी महाराज की, वर्तन मुक्तावली ब्रजभूषण जी कहते हैं, तब इनके अंदर से चमत्कारिक लीला होने लगी। 5 वर्ष के थे, अपने बच्चों के साथ जाते थे, बच्चों के साथ मंदिरों में, तो मूर्तियां जो थी उनको निवेद खिलाते थे तो वो खा लेती थी। और जब जैन मंदिरों में जाते थे, खंडित मूर्तियां भी इनके यहाँ से दूध पी लेती थी। तो ऐसी अनेक चमत्कारिक लीला 5 वर्ष की उम्र में होने लगी। एक बार खेलते खेलते बच्चों के साथ में शमशान भूमि पहुंच गए, तो वहां जितने भी भूत प्रेत थे इनको देख करके नाचने लगे। देवचंद जी महाराज को देख के नाचने लगे, और जब इन्हें अंजलि में जल लेकर के उनके ऊपर छिड़क दिया तो विमान आकर के अपने अपनी इनकी मुक्ति हुई, सब स्वर्ग को चले गए। तो इस तरह से बाल्यकाल में जो इनकी चमत्कारिक लीलाएं हुई, लालदास महाराज ने उसका वर्णन नहीं किया, पर वृतांत मुक्तावली में इनका वर्णन किया गया है। अब लालदास महाराज कहते हैं कि जब देवचंद्र जी की उम्र 11 वर्ष की हुई तो मन में विचार आने लगा, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरो भरतार है। मैं कौन, मेरी आत्मा कौन है, ये आत्मा कहाँ से आई है, इस आत्मा का प्रियतम कौन है। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर रे। तो उसी देश में उमरकोट में आसपास सब जगह पूछ रहे हैं कि वो परमेश्वर परमात्मा जो है वो कहाँ रहते हैं, जिन्हें सबको पैदा किया है। जिस सबको पैदा किया सो कहाँ सब ऊपर रहे। जिस परमात्मा ने सबको उत्पन्न किया है वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ, वो कहाँ रहते हैं। कोई कहे हुआ घट घट है व्यापक संसार है। तो कोई कहता है कि देवचंद्र वो घट घट है, आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी, उनके अंदर भी, सबके अंदर है। तो इस तरह सब प्राणी के अंदर परमात्मा है, विद्यमान है, तो सारे संसार में व्याप्त है वो। तो तब जानना हुआ निकट यही ग्रहों में सारे है। तो ये देवचंद जी मन में विचार करते हैं कि तब तो सबके अंदर है परमात्मा, सारे संसार में व्याप्त है, तो अति निकट है। तो इसी सिद्धांत को सार रूप में मैं ग्रहण कर लूंगा। एक देवरा कहाँ रहे, कहाँ में मूर्ति पिंगल श्याम तो है। उमरकोट के अंदर देवरा माने मंदिर था, उस मंदिर के अंदर पिंगल श्याम की मूर्ति थी। पिंगल माने टेढ़ा, तो श्याम माने कृष्ण की टेढ़े, तो 3 टेढ़ के कृष्ण है, उसकी मूर्ति थी वहाँ। आगे यहाँ विराजते जय प्रदक्षिणा उष्ठाम है। और वहाँ ये क्या करते देवचंद्र जी, अब वो तो परमधाम का आत्मा है, तो मायावी जीव है ही नहीं है, तो प्रतिदिन बाल्य अवस्था से ही क्या करते हैं, मंदिर आते हैं पिंगल श्याम के मंदिर में,
और वहां परिक्रमा लगा करके मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। ले लोटा घर से चले दंड धावन के काज, ले लोटा घर से चले दंड धावन के काज। अब ये वहां 400 वर्ष पहले सुंदर साथ जी नल वगैरह की व्यवस्था तो नहीं होती थी, तो तालाब में जाना पड़ता था देह शुद्धि के लिए, तो दातुन आदि क्रिया करने के लिए, देह शुद्धि करने के लिए लोटा लेकर के घर से निकलते हैं। शुद्ध आकार करके फिर आवे न मन में लाए, और शरीर शुद्धि करके फिर पुनः मंदिर आते हैं, पर इनको किसी भी प्रकार का शर्म नहीं है कि कोई क्या कहेगा। नित्य प्रदक्षिणा देवे पहर तो नित्य प्रतिदिन पिंगल श्याम के मंदिर में 1 पहर माने 3 घंटा तक प्रदक्षिणा देते हैं। फिर दंडवत करके मेहनत करें तिजोरे, तो परिक्रमा लगाते हुए फिर साष्टांग दंडवत करते हैं। इस तरह से परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करते हैं। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोई, और उस देश से उमरकोट गांव में कोई साधु संत नहीं आते हैं। सुंदर साथ जी, हम कच्छ में रहे हैं तो हमें पता है कच्छ से लगा हुआ रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के बाद फिर उमरकोट जो है पहले सिंध प्रांत में था, अब वो पाकिस्तान में चला गया, तो बीच में रेगिस्तान पड़ता है, उसके बाद फिर उमरकोट आता है। तो इसलिए और बीच में रेगिस्तान होने के कारण वहाँ जल का अभाव रहता है, तो वहां से कोई भी साधु संत वहां नहीं जाता है। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोई, तो साधु संत नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? जल कसनी देख के इत कहूं न आवत होए, जल का अभाव है, वहाँ रेगिस्तान में जल मिलना नहीं है, तो साधु संत कैसे वहाँ जाएंगे? तो नहीं जाते हैं। एक बेर मत्तु मेहता संग आए हते परदेश, तो एक दिन मत्तु मेहता संग आए हते परदेश, माने कच्छ में आए थे, क्योंकि वहां से लगा हुआ कच्छ है, बीच में रेगिस्तान पड़ता है, उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ भारत है। तो ये क्या करते हैं, मत्तु मेहता व्यापार करते हैं, ऊंटों का व्यापार और वस्त्र का व्यापार भुज कच्छ से खरीद करके उमरकोट के राजा को देते हैं। तो व्यापार के संबंध में 13 वर्ष वृतांतमुक्तावली में लिखा है कि जब देवचंद्र जी महाराज की उम्र 13 वर्ष की थी, तब अपने पिता के साथ कच्छ गए थे। कहाँ धोरे साधु बहुत देखे बीच विदेश, तो वहाँ उन लोगों ने कच्छ के अंदर देवचंद जी महाराज ने क्या देखा था कि बहुत मंदिर है, देव मंदिर है, और साधु संत भी बहुत देखे थे वहाँ। बात तब की मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में, तो तब की मन 13 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने देखा था, तब की बात इनके मन में थी कि मैं वहाँ भुज जाऊंगा, कच्छ जाऊंगा, तो क्या होगा, कहाँ जाके खोज करूं पाऊं परमेश्वर तिन से, तो वहाँ जाकर मैं परमात्मा की खोज करूंगा, और वहाँ से जो साधु संत है ना, उनसे सत्संग करके मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। घर में खटपट रहे मन में रहे बैराग, इनकी वैराग की भावना को देख करके घर में खटपट होती थी, क्योंकि इनको संसार से वैर था और परमात्मा से राग था। तो घर में खटपट इसलिए होती थी, एक ही बेटा इतनी बड़ी उम्र में मिला था, तो इन्हें मन में खटपट होती रहती थी घर में। दुनिया से बैर रहे उन्हें देखे लगे आग, और इनका मन जो है दुनिया से बैर था इनको, और दुनिया के कोई भी कार्य व्यवहार देखते थे तो इनको क्रोध आ जाता था। दैसी का अपन बहुत कर थके सबको, और इनको समझाने के लिए घर के लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, अरे देवचंद्र अभी तुम्हारी उम्र तो खेलने खाने की है, बुढ़ापे आ गए तब भजन भक्ति करना, खूब समझाया, पर ये फिराए जो फिरे कहीं समझावे सोए, ये फिराए जो फिरे, ये फिर भी इन्हें बहुत समझाया, पर इनका मन जो है माया की तरफ नहीं लग रहा है, तो परमात्मा में ही लगा है। श्री देवचंद जी के मन में जाऊं कहूं विदेश, तो देवचंद जी मन में एक ही विचार भावना है कि मैं कच्छ जाऊंगा, वहाँ मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहाँ जाके खोज करूं कोई मोह उपदेश, कहाँ जाके मैं खोज करूंगा, कहाँ जा करके परमात्मा की खोज करेगा, कोई तो मुझे ऐसे साधु संत मिल जाएंगे जो हमें परमात्मा का ज्ञान देने वाले। पूछे फिर सब ठहरो मुझे कोई बता रहा है, तो सब जगह वहाँ उमरकोट में आसपास पूछते फिर रहे हैं कि कोई मुझे कच्छ जाने वाला मार्ग बता दे। ये समय राजा उमरकोट का टापू बजिल जाता है, खोजते खोजते पता चला कि उमरकोट का जो राजा है, उनका वजीर जो है, राजा की उम्र की बारात लेकर के वो भुज कच्छ जा रहा है। खाना विवाहने को जाता था कच्छ में, खाना विवाह की पद्धति से वो जा रहा था कच्छ देश में। तो खाना विवाह क्या है, विवाह की शादी की पद्धतियां होती है, कोर्ट मैरिज होती है, वैदिक शादी होती है, जयमाला की शादी होती है। तो ये जो खाना विवाह, खाना माने तलवार, तो पहले के समय में राजाओं के ऊपर चढ़ाई कर देते थे राजा दूसरे, तो मरने का बहुत वो रहता था। तो क्या होता था, शादी राजा के कुंवर की तलवार लेकर के, तलवार के साथ शादी होती थी, उसको खाना विवाह की पद्धति कहते हैं। तो उमरकोट के राजा का कुंवर की शादी होनी है कच्छ में, तो उनकी तलवार लेकर के खाना विवाह की पद्धति से वहाँ का वजीर जो कच्छ जा रहा है, 200 अश्वार एक बैल उतावले पहुँचने, तो 200 अश्वार एक बैल,
बहल माने बगी, और असवार किसकी है? ऊंट पे असवार होकर, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट ही चल पाते हैं। ऊंट के पैर में गति होती है तो रेत में उनके पैर फंसते नहीं है। दूसरा कारण ये होता है ऊंट क्यों रेगिस्तान में चलते हैं, क्योंकि उनकी गले में एक थैली होती है जिसमें 30 दिन का पानी वो स्टोर कर लेते हैं ऊंट, तो उनको फिर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए ऊंट जो है वो साधन है जाने का, तो 200 ऊंट लिया और एक बघी ले लिया जिससे जल्दी पहुंचा जाए वहाँ। श्री देवचंद जी ने सुनी, गए पूछे तिनसे। तो देवचंद्र ने सुना कि राजा का वजीर जा रहा है, तो ये देवचंद जी महाराज वजीर से पूछने के लिए गए। फिर वजीर ने बात करी, हम कब जाएंगे? तो उन्होंने देवचंद जी महाराज ने वजीर से बातें करते करते कहा कि हम भी आपके साथ कच्छ जाना चाहते हैं। तब पूछा उन्होंने, क्या सवाल तुम्हारे? तो वजीर ने पूछा देवचंद से कि ठीक है तुम हमारे साथ चलोगे, पर आपके पास सवारी के लिए साधन क्या है? हम सब क्यों पहुँचोगे प्यादे असवारों के? और तुम पैदल फिर हमारे साथ, हम तो असवार हैं, तुम कैसे पहुंच सकोगे साथ में? तब कहा देवचंद जी, हम चले आवेंगे। तो देवचंद जी ने कहा वजीर से कि ठीक है आप ऊँट पे सवार हो, चले जाना ऊँटों के साथ, पर हम आपके पीछे आपके चरण देखते हुए पद चिन्ह देख करके चले आएंगे। तब उनने बरजे, जिन जाओ आओ संग हमारे। तो वजीर ने कहा कि जिन माने मत है देवचंद्र, हमारे साथ नहीं आना आप। तब से देवचंद जी विचारिया, मैं काहे पूछो? तो देवचंद जी मन में विचार करेंगे इनको मेजे से हम क्यों पूछे, हमें तो इनके पीछे पीछे इनके पद चिन्ह कर देखते हुए चले जाना है, हम काहे को पूछे इनको? पीछे चला जाऊंगा अपने पास से, और हम इनके पीछे पीछे अपने पैर के बल से तो जाना है हमें। घर जाके साथ को राह की लेने लगे। अब घर में आ गए देवचंद जी महाराज लौट करके, और मार्ग में लगने वाली जितनी भी सामग्री है उनको एकत्रित करने लगे। थाली कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के। तो क्या क्या लिया? तो थाली कटोरा लोहड़ा माने छोटी कढ़ाई, और जल भरने के लिए लोटा भी साथ में रख लिया। एक नीमचा कमर को और कपड़े पहना के। नीमचा माने कटारी, अपनी रक्षा के लिए एक कटारी रख लिए कमर में बांधने के लिए, और कपड़ा पहनने के लिए रख लिए उनने। बकुचा बांध तैयार भय, खर्ची बांध तिनमें। और बकुचा माने पोटली, सारा सामान एक पोटली में बांध करके तैयार हुए, और मार्ग व्यय के हेतु थोड़ा पैसा भी उसमें रख लिए। ले प्रसाद पाने रहे, तीसरे दिन रहे घड़ी चारे। और प्रसाद परमात्मा का प्रसाद स्वरूप भोजन करके लेट गए। अब 4 घड़ी दिन बाकी रहा था, 4:30 बजे का समय था। तब 7 असवार भय कि करने लगे विचारे। और वो जो बारात वाले थे वो सवार पे सवार होकर के निकल गए 4:30 बजे। अब ये तो चोरी से निकलना है माता पिता की, तो अब निकलने का विचार करें कैसे निकला जाए। कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई। और तो फिर क्या हुआ, कमर में सामान कमर में बांधते बांधते माता पिता की नजर बचाते हुए सामान कमर में बांधते बांधते कुछ समय विलम्ब हो गया निकलने में। तो लल्लू भट्ट कहते हैं कि जब वो बारात वाले निकले तब 4:30 बजे का समय था, 4 घड़ी बाकी था दिन, और ये जब देवचंद जी घर से निकल रहे हैं तब 1 घड़ी दिन बाकी है, तो 3 घड़ी बाद में निकल रहे हैं। और वो लोग ऊँटों पे सवार हैं, ये पैदल हैं। तो इस तरह से अब ये निकल रहे हैं। बेअसवार चले गए, ये पीछे चले जाते हैं। और वो तो असवार बारात वाले थे, वो तो 4:30 बजे सवार पे सवार होकर के निकल गए। अब उनके पीछे पीछे ये जा रहे हैं। तो अब वर्तमान दीपक में कहा है कब गए, तो 1655 है जब ये बारात वालों के साथ जा रहे हैं। और देवचंद्र जी उम्र उसमें 16 वर्ष 7 महीना की है। और गर्मी के दिन में क्या होते हैं, शाम के समय निकलते हैं। रेगिस्तान की रेती तपती है दिन में, तो शाम को निकलना होता है, इसलिए ये लोग शाम के, वैशाख का महीना है, शाम को निकले हैं। चले उतावले मन में पहुंच उधाए। अब वो तो पहले निकल गए, ऊँटों पे सवार हैं और बाद में पीछे पीछे जा रहे हैं। तो इन्हें मन में ये विचार आ रहा है कि दौड़ करके हम उनके पास पहुंचे, तो जल्दी उतावले जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बेअसवार ये प्यादे क्यों कर पहुंच जाए। वो तो बारात वाले असवार ऊँटों पे सवार हैं और ये पैदल है, तो कैसे पहुंचना असंभव है साथ में। यो करते चले गए, बीच पड़ी आई रात। तो इस प्रकार विचारते देवचंद महाराज चले जा रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाए बारात वालों के साथ। विचार करते करते चले जा रहे हैं। तो अब शाम को निकले थे तो रात्रि हो गई। ये मुलक रेती का ये किस करे पाते। अब वो स्थान जो था बीच में रेगिस्तान पड़ता है, मरुभूमि, चारों तरफ रेती रेती, कुछ है ही नहीं, कोई होता ही नहीं है। तो किससे बात करते ही है, कहाँ चली रहा ना पाइए भाई चोरन का जोर है। तो वहाँ चली रहा न पाइए भाई चोरन का जोर। वहाँ रेगिस्तान के अंदर क्या होता है, जो हम चलते हैं तो पगडंडी बन जाती है ना, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रेतीला रेती रेत है चारों तरफ। जब हवा चलती है तो पदचिन्ह भी मिट जाते हैं, और चोरों का भय भी, सुनसान जगह है तो चोर का भी भय होता है। 1-2 निभा न सके है इन भात कठोर है। भात कठोर है, 1-2 व्यक्ति जो है जोरों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। इस प्रकार का ये असुरक्षित स्थान है। एक ढेर बावरे उठाए खड़ा करे तब और तो जब रेगिस्तान की तेज हवाएं चलती हैं
तो उस समय क्या होता है, रेती का ढेर उठता है, हवा ले जाती है, दूसरी तरफ रख देती है। फिर जहाँ वायु लगे फिर लगे और ठोरे। तो फिर जब तेज हवा चलती है रेगिस्तान में, तो वो ढेर जो था रेती का वो उठा करके दूसरी तरफ लग जाता है। भाई बालक मन दहशत पेट में उठा दर्द है। अब बाल्य अवस्था है, 16 वर्ष 7 महीना के है, और वहाँ इस तरह का वातावरण है, अंधेरी रात है, वो सूझ नहीं रहा है। तो इनके डर के भयभीत होने कारण इनके पेट में दर्द होने लगा। ना जाने आगे पीछे है कौन जगह सरहद और ये है। देख रहे चारों तरफ रेती रेती अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो समझ में नहीं आ रहा आगे पीछे जाने का मार्ग कहाँ है, और इस मरुभूमि की सीमा भी कहाँ खत्म होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो करते चले जाते एक शख्स दिया दीदा तो रहे। इस तरह से घबराए हुए चले जा रहे हैं देवचंद जी महाराज, और सामने एक व्यक्ति ने इनको दर्शन दे दिए। अब बड़ी देर से तो भाई ऐसा आया विचार है। तो सामने से जब एक व्यक्ति चला आ रहा है, तो इनके मन में दहशत हुई, भयभीत हो गए मन में कि ये अवश्य चोरी होगा, कौन आ सकता है, तो ये मुझे मार डालेगा, चोर मुँह को मारेगा, नहीं बचने कठोर ये है। चोर अवश्य चोरी होगा और मुझे मार डालेगा। अब मेरे बचने का, मेरी अपनी सुरक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। मेरा कचू न चले, मुझे कई दिस और तो है। अब इस जो आए हैं सामने, उनके सामने मेरी कोई ताकत नहीं चलेगी, और इस तरह से मुझ गई शक्ति, सब इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। इतने में आए गया हो गई मुलाकात इतने है। में वो दिव्य स्वरूप जो है इनके पास में आ गए और इनसे मुलाकात हो गई। देखा जी दहशत भाई वह कहने लगा बात है। उनके स्वरूप को देखते ही देवचंद जी महाराज भयभीत हो गए, और वो जो दिव्य स्वरूप है वो अपने मुख से कहने लगे, ये बेस सिपाही का कमर कटाई तलवार है। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं जो दिव्य स्वरूप है, तो वो कौन है, वे सिपाही भेष में है, क्योंकि इनके मन में आया चोर है, तो चोर से रक्षा कौन कर सकता है, सिपाही कर सकता है। तो वो सिपाही वेश में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देखा कि मेरी अंगना मेरी खोज में भटक रही है और दुखी हो रही है, तो स्वयं उन्हें अपने हुक्म के स्वरूप को भेज दिया इनकी रक्षा के लिए। तो वो हुक्म का स्वरूप सिपाही वेश में आया, उनके मुंह में दाढ़ी है, हाथ में बर्छी है, मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी ऐसा भेष लिया बनहार है। कमर में कटारी और तलवार है, मुंह में हाथ और दाढ़ी, ऐसा वो स्वरूप जो आने वाला है उनका स्वरूप है। मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार है। तो दिव्य पुरुष ने कहा अपने मुख से देवचंद महाराज से कि तुम्हारे कमर में जो तलवार है ना वो छोड़ करके हमें दे दो। मुंह से पूछना आयो विचार है। आयो विचार है। अब जब उन्हें तलवार मांगी तो एकदम घबरा गए, भयभीत हो गए, और भयभीत होकर के मुंह मोड़ लिया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्रीराज कौन है, श्रीराज जी का स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं वो धनी के स्वरूप, धनी ने स्वयं हुक्म के स्वरूप को भेजा है, हुक्म के स्वरूप के रूप में स्वयं आए हैं, और उन्होंने क्या किया, वो तलवार छोड़ करके उनके हाथ में दे दिया। गया छोड़ तू गाड़ी बातें देखी काज है। तो कहा, फिर उन्होंने कहा स्वरूप ने, दिव्य स्वरूप ने कि तुम्हारे पीठ में जो गांठड़ी है ना वो छोड़ करके हमें दे दो। तब ये समझ गए देवचंद्र जी महाराज कि ये देखा इनका इनका उद्देश्य यही है कि मेरी तलवार ले लिया, अब ये सामान भी मुझसे मांग रहे हैं, तो ये लूटने के भाव से ही आए हैं। तब जाना मुझे मारेगा, उनने कहे सुकन ने। तब उन्होंने सोचा कि अब तो ये मुझे मार, हमारा सामान ले लिया, हमारी तलवार भी ले ली, अब हम कह रहे हैं मुझे मार डालेंगे। तो फिर वो स्वरूप जो है वो कहने लगे, बिछाए पिछोड़ी सुबाए, तब कांपने लगा मन ने। तब कांपने लगा मन। वो दिव्य स्वरूप, वो तो हुक्म के स्वरूप है, धनी ने देख रहे मेरी अंगना का दुख हो रहा, तकलीफ है पेट में, तो उन्होंने नूरी पिछोड़ी जो थी वो पिछोड़ी बिछाई और इनको लेट जाने की आज्ञा दी। जैसे ही देवचंद जी को, तो उनका मन कांपने लगा भय के मारे कि अब निश्चय मुझे मार डालेंगे। पर्ची हाथ पकड़ के एक साथा पर दे पाए। वो तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि मेरी अंगना के पेट में दर्द है। तो उन्होंने क्या किया कि जांग की मूल में बर्छी को जमीन में टेक करके अपना शरीर का बोझ उनमें दिया। बोझ दिया शरीर का, फिर यहाँ पूछ जाए। तो बोझ शरीर पर देखे, क्योंकि ये पेट की नसें जांग से कंसर्ट होता है, तो उन्हें बोझ दे करके फिर पूछा कि तुम्हारा पेट का दर्द कैसा है। दर्द कछु भय हल्का, सूल पेट का दाजोर है। जो तुम्हें असेने पेट में दर्द था वो दर्द तुम्हारा कुछ कम हुआ क्या? श्री देवचंद ने उत्तर दिया छुराया है और ठोर है। ने कहा कि अभी दूसरी तरफ और बाकी है थोड़ा। फिर दूसरी जांग मूल में दही पांव खड़े रहे। तो दूसरे पांव की जांग में मूल में तो दिव्य स्वरूप जो है पैर रख के खड़े हो गए। बोझ दिया शरीर का, इन शरीर पड़ते हैं। तो शरीर का बोझ जो है जांग पर दिया हल्के से, और पर्ची के ऊपर बोझ रख करके खड़े हैं। फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटा आकार है। तो फिर उस दिव्य स्वरूप ने पूछा कि तुम्हारे पेट में जो दर्द है उसके बारे में क्या बात है, और तुम्हारा पेट का सूल जो है
कम हुआ कि नहीं? तब उठ खड़े भाई श्री देवचंद जी, ऐसा किया विचार जब है। इनका पेट का दर्द मिट गया तो उठ करके खड़े हो गए देवचंद जी महाराज और मन में विचार करने लगे। पिछोड़ी कमर पर धाय के बोझ बांधा अपनी पीठ पर तो रहे। चमत्कारी जो नूरी पिछोड़ी है दिव्य स्वरूप ने देवचंद जी महाराज के कमर में बंधा दी। और देवचंद जी महाराज जो श्यामा जी के अवतार हैं तो अपनी अंगना का जो बोझ था कठड़ी का अपने प्रियतम ने अपने काम पे ले लिया। तब जाना श्री देवचंद जी, ये मारे नहीं क्यों ये कर तब रहे इनका हैं। ये देख करके देवचंद जी मन में विचार करने लगे कि ये जो स्वरूप है दयावान है, ये हमें किसी भी प्रकार नहीं मारेंगे। बंदी खाने रख के करावे का गुलाम उस है। समय बंदी खाने रखा जाता था, गुलामी का काम करवाया जाता था। तो इनने मन में विचार करे किया कि बंदीवान बना करके हमें कोई गुलामी माने दास की भांति मेरा कोई काम करवाएंगे मुझसे। मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम तो है। विचार कर रहे हैं कि इनने मारने से तो बचाया, मारा तो नहीं। अब देखते हैं क्या क्या काम करवाते हैं। मेरे दो यहाँ से चले, राह में अति चोर है। अब दोनों मिलकर के मार्ग में उतावले हुए चले जा रहे हैं। लगे बाद लोग ही पूछने कौन कहाँ कौन तुम्हारा ठोर तो है। अब क्या पूछते हैं इनसे? तो लौकिक संसारिक बातें पूछते हुए वो दिव्य पुरुष कहते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? नाम माता को पूछत और कुटुंब परिवार और है। दिव्य पुरुष ने उनकी माता का नाम पूछा और कुटुंब परिवार के बारे में जानकारी ली बाबू उत्तर देते चले जाए चिल्ला और रहे। उनका सारी सभी बातों का उत्तर देते हुए देवचंद जी महाराज उनके साथ साथ चले जा रहे हैं। श्री देवचंद जी उत्तर दियो रहे उमरकोट गाँव तो में। देवचंद जी महाराज उत्तर दे रहे हैं कि हम उमरकोट गांव के रहने वाले हैं। श्रीमत्तू मेहता जो पिता करे सौदागरी का और काम मेरे है। पिता का नाम मत्तू मेहता जी हैं और व्यापार ऊँटों का और वस्त्रों का व्यापार करते हैं। फिर कवर देश की पूछने लगे सुकन ने। और फिर वो दिव्य पुरुष देश की राजनीति के बारे में पूछ रहे हैं। कौन राजा तुम उस देश को कैसो ताको चलन ने। और तुम्हारे देश का राजा कौन है और उस राजा का जो प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा है? कौन वजीर आके रहे क्यों पर चलन व्यवहार और है। राजा का वजीर कौन है और वजीर का जो है उनका भी व्यवहार प्रजा के साथ कैसा है? कई ऐसी बातें लौकिक यही पूछे विचार ऐसे है। अनेक और संसारिक बातें पूछते पूछते इनकी विचारों की जानकारी लेते हुए चले जा रहे हैं। क्यों करते पूछे चले पंथ करते इस जाए। तरह से पूछते हुए मार्ग में चलते जा रहे हैं। रात रही बाकी दौड़ी साथ को पहुँचे तो था। रात अभी प्रातः होने में थोड़ी बाकी है और उतने में जो बारात वाले थे उनके समीप पहुंच गए ये। उस जगह खड़े रहे पिछोड़ी छोड़ाई कमर तो से। बारात के वालों के पास थोड़ी दूरी पे खड़े होकर के जो नूरी पिछोड़ी बंधाई थी देवचंद जी महाराज के कमर में वो पिछोड़ी ने छोड़ा के ले ली अपने पास में। अपनी पीठ पर गाड़ ली सो से देवचंद जी समय। और जो गाठड़ी थी देवचंद जी महाराज की सामान की पोटली वो दिव्य स्वरूप ने उनके हाथ में दे दिया। दही तलवार छोड़ के देखिए तेरो साथ है। और फिर जो तलवार ले ली थी दिव्य स्वरूप ने हुक्म के स्वरूप ने वो तलवार उनको देते हुए कहा देखो देखो वो है ना तुम्हारे साथी बारात वाले। तो जैसे ही उस तरफ देखने लगे देवचंद जी महाराज और एक पीछे से अंतर ध्यान हो गए। जो पीछे फिर जो देखी तो मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ तो है। मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। जब पीछे मुड़ करके देखा देवचंद्र जी महाराज ने तो वो तो अंतर ध्यान हो गए थे। तो मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा हाथ थाम करके मेरी सहायता किसने की थी? वह तो कछु न देखिया कौन कहाँ गयो ए तो है। वो पीछे मुड़ कर देखते तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो मन में विचार कर रहे हैं कि वो कौन था, वो कौन सा रूप थे, वो कहाँ चले गए? यह देखी मेरा खावन या विलाप याद करते हैं। या विलाप याद करते हैं। मन में विचार कर लिया देवचंद महाराज तहकीक मान निश्चय ही मेरा खाविन मेरा प्रियतम है ये तो। और ये उनको याद करके उन स्वरूप को और फिर विलाप करने लगे। फिर कहे था बिचारिया मेरे ये तो है सिर पर तो फिर उन्हें देवचंद महाराज ने विचार मन में किया कि मेरे सिर पर मेरे परमात्मा मेरी छत्र छाया के रूप में मेरे सिर पर है। जहाँ कहूँ मैं डार हूँ ये छोड़ नहीं क्यों कर रहे। अगर मैं कहीं भी मेरे ऊपर मुसीबत आएगी तो ये परमात्मा मुझे निराश्रित नहीं छोड़ेंगे, मेरी सहायता अवश्य करेंगे। यह तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजिर रहे। तो देवचंद जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं। ये तहकीक मन में निश्चय हुआ कि मेरे प्रियतम मेरी सहायता के लिए मेरे समीप मेरे पास में है। भले अब कहाँ जाएंगे मैं खोज लूँ इन अब वो भला पर। कहाँ जाएंगे वो मेरे प्रियतम, हम उनको खोज ही लेंगे उनको। तब सन्मुख चले साथ को आवन टोके तिन तो आवट टोके तीन। अब ये जो देवचंद जी महाराज बारात वालों के सामने जा रहे हैं, उनके पास में जा रहे हैं। तो जैसे जा रहे हैं तो बारात वालों ने इनको देख करके आते हुए देखा तो टोका अरे भाई तुम कौन हो? कौन है कहाँ से आवत नाम देवचंद जी लिया इनने। अरे फिर वो बारात वालों ने पूछा अरे भाई तुम कौन हो, यहाँ कैसे चले आ रहे हो? तो देवचंद जी ने कहा हम देवचंद्र हैं। तब चले सिरदार पे उनने पूछे सुकन ने। तो ये बारात वाले जो थे वो देवचंद जी को लेकर के उनके सिरदार जो था वजीर
जिनका नाम लालदास देसाई है, उनके पास लेकर के गए। तुम क्यों आवे हमको मिले? बड़ुआ चलो भाई उमन ने। तो वजीर पहचाना, ये तो देवचंद्र है। तो उन्होंने कहा, हे देवचंद्र, तुम किस प्रकार चले आए और कैसे तुम आकर के हमारे साथ मिल गए हो? क्यों कर रहा पाई तुम में? क्यों पहुंचे सवारों संग? तुम क्यों पहुंचे असवारों संग? हे देवचंद्र, ये रेगिस्तान में तुम्हें मार्ग कैसे मिला? और हम तो ऊंटों पे सवार थे और तुम पैदल, तुम किस तरह से हमारे सवारों के साथ आ गए? तब जवाब से देवचंद जी दिया, हम आए चले जैसे बंग। तो देवचंद्र यजमान ने उत्तर दिया, हे वजीर जी, जैसे हवा चलती है ना, बंग माने हवा, जैसे तेज गति से हवा चलती है, हम हवा के माफक आपके पद चिन्हों को देखते हुए आ गए। तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम में। आपके पीछे पीछे आपके चरणों का पद चिन्ह को देख करते हम आ गए, जबकि जानते हैं कि हवा में रहते नहीं पद चिन्ह, और ऐसा कह दिया उनने। पाँव अपने बल से चले मार आए हम। तो हम अपने पैरों के बल से मार्ग पर चलते हुए आपके पास आ गए हैं। सब अचरज पाए के कहीं खोलो कमर रहे। तो सबको आश्चर्य हुआ कि हम तो ऊंटों पे सवार थे, अभी अभी हम लोग भी आए, ये पैदल है और ये भी आ गए। सबको आश्चर्य हुआ। फिर वजीर ने कहा, हे देवचंद्र, अपने कमर से सामान खोल करके विश्राम करो। बेपुन डेरा डंडा पछाड़ी, कोई था आग जलाने पर कोई था आग जलाने पर। वो तो अभी पड़ाव की तैयारी कर ही रहे थे। तो पड़ाव की तैयारी करते हुए कोई आग जला रहा था, कोई ऊंटों के पैर में रस्सी बांध रहा था, कोई पंडाल लगाने के लिए बांस वगैरह जो था, डंडे वगैरह गाड़ने की तैयारी कर रहा था। तब उन कायस्थ सरदार ने रसोई का किया आदर तो कायस्थ जाति का जो सरदार था वजीर लालदास देसाई, उन्होंने भोजन के लिए ससम्मानित देवचंद महाराज को आमंत्रित किया। चाहो तो सीधा लेवो या आओ रसोई पर। तो उन्होंने वजीर ने कहा, देवचंद्र, अगर तुम अपने हाथ से पकाना चाहते हो भोजन, तो हमारे भंडार से आप कच्चा सीधा सामग्री ले लो, या फिर हमारा भोजन तैयार हो रहा है तो हमारे साथ बैठ करके भोजन करो। तब श्री देवचंद जी ने यूँ कर दिया जवाब। तब देवचंद जी ने कहा कि हम अपने हाथ से बनाते हैं। मैं अपने हाथों कर दूं, तो उन्होंने कहा कि हम अपने हाथ से रसोई पकाते हैं। देवचंद महाराज ने ऐसा कहा, तो उसके बावजूद जो वो था वजीर, उन्होंने कहा, क्या कहा, तो हमारे भंडार से सीधा ले वो तुम। ठीक है देवचंद्र, तुम अपने हाथ से पकाना चाहते हो तो हमारे भंडार घर से जो है कच्ची सामग्री जो है सीधा सामग्री ले लीजिए, भोजन सामग्री। तब श्री देवचंद जी कहा, घर से सीधा ले आए हम। तब देवचंद्र जी ने कहा, हे वजीर जी, हम अपने घर से भोजन सामग्री भी लाए हैं। तब कायस दुख पाए के कहीं हमारी नहीं है रवेश। रवेश माने रिवाज। तब कायस ने इनकी बात को सुनकर के दुखी हुआ और कहते, ये हमारी रिवाज नहीं है। वजीर कहने लगा, हमारी न्याय का ले हम पे हो, तू हमारे खेस है। तुम हमारे खेस माने जाति के हो, इसलिए देवचंद्र, तो हमारी जाति के नाते तुम्हें तो हमारा सीधा लेना ही चाहिए। सीधा तिनका लिया, कई रसोईता है। तो वजीर के आग्रह पर देवचंद जी महाराज ने उनका सीधा जो था कच्ची सामग्री रसोई की भोजन सामग्री लेकर के और फिर पवित्रता के साथ अपने हाथों से रसोई बना रहे हैं। जो स्वरूप को दर्शन पायो तो ताको रसोई अरगाए। तो जो स्वरूप को दर्शन पाए तो ताको रसोई अरगाई। सब सुंदर साथ जी, ये बीतक हमें धर्ममय जीवन जीने की कला सिखाती है। सुंदर साथ जी, जब भी हम भोजन करने बैठे तो परमात्मा को पहले भोजन उनको अर्गाना चाहिए। उनका भोजन जो उनको प्रसाद स्वरूप जो भोजन है उसको ही हमें करना चाहिए। देवचंद्र जी महाराज ने रास्ता में जो हुक्म के स्वरूप ने दर्शन दिए थे, उन दर्शन स्वरूप का ध्यान करते हुए जो उन्होंने भोजन पवित्रता से बनाई थी सारी, वो सब भोजन सामग्री उनको अर्गाई, उनका ध्यान करते हुए फिर उनका भोजन स्वरूप प्रसाद दिया। प्रसाद लेके पौड़े रहे, फिर के उठे जब तो उनका भोजन प्रसाद स्वरूप भोजन लेकर के विश्राम किया देवचंद जी महाराज ने और फिर आगे चलने के लिए सब उठ गए। उठ के गए चलन को हुए तैयार सब। तो फिर अब चलने उठ के आगे जाना है उनको कच्छ में, तो सब तैयार हो गए चलने के लिए। तो उन कायस्थ ने कहा अपने लोगों को, तो उन कायस्थ जो वजीर लालदास देसाई है, उनने अपने साथी से कहा, लोगों से कहा, बारात वालों से, दो ऊंट पर असवार कितने शामिल हो उनमें। तो आप लोग दो ऊंटों के में कितने सवारी के रूप में सवार हो। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम है जन चार। तो उन लोग बारात वालों ने कहा कि हम दो ऊंटों पर 4 लोग सवार हैं। तब कहा पांचवा है तुम शामिल करो असवार। तो वजीर ने कहा कि 5वां सवारी के रूप में सवार को देवचंद महाराज को भी शामिल कर लो। इन बार श्री देवचंद जी आए पहुंचे कच्छ में। तो इस प्रकार श्री देवचंद जी जो है उमरकोट से चल करके कच्छ देश में आ गए लोग अपने ठौर आप लगे खोज में। और जो लोग बारात वाले थे, जहाँ जानी थी उनकी बारात, वो बारात वाले तो वहाँ चले गए जहाँ स्थान था उनका,
और ये जो है देवचंद जी महाराज कच्छ के अंदर परमात्मा की किस प्रकार खोज करेंगे वो अगले प्रकरण में सुनेंगे आप लोग। श्री मोहम्मद कहे साध जी जैसे देवचंद जी की बीतक श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये देवचंद्र जी महाराज का अभी तक का आपने जीवन वृतांत संक्षेप में सुना और किस तरह से उमरकोट से लेकर के कच्छ में परमात्मा की खोज करेंगे वो सारा वृतांत संक्षेप में सुना है आप लोग ने। आगे खोज करेंगे सोए बातें बुजुर्ग सोए बातें बुजुर्ग का आगे माने जो परमात्मा की कच्छ में खोज करना है जगह जगह जा करके वो बात बड़ी बुजुर्ग माने महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार कैसे कष्ट से परमात्मा की खोज करेंगे वो महत्वपूर्ण प्रसंग सुंदर साथ जी कल बताया जाएगा। सोए बातें बुजुर्ग सोई बातें बुजुर्ग श्री मामति कहे साथ जी श्री मामति कहे साथ जी ऐसी देवचंद जी की बीतक ऐसी देवचंद जी की बीतक आगे खोजे करेंगे आगे खोज करेंगे सोए बातें बुजुर्ग सोए बातें बुजुर्ग सोए बातें बुजुर्ग सोए बातें बुजुर्ग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की